नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए भैया, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। चैप्टर आज हमारा होने वाला है ऑर्डर सीक्वेंस। रैंकिंग टेस्ट की मैंने आपको सारी टाइप करा दी हैं। ऑर्डर सीक्वेंस क्या चीज होती है? क्रम निर्धारण, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको कुछ अव्यवस्थित तरीके से दी जाएंगी। मान लो 5 व्यक्ति दे दिए जाएं और उनके कद के हाइट के बारे में आपसे बोल दिया जाए कि राम की हाइट मोहन से कम है और मोहन की हाइट जो है सोहन से कम है। तो इस तरीके से उनको सीक्वेंस में लगाना होता है हमको। तो ऑर्डर सीक्वेंस वही चीज है कि आपको कुछ चीजें जो है वो बिखरी हुई दी जाएंगी और उनको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो वो होता है हमारा ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर। नमस्कार भैया सभी को, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम, जय हिंद। सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे क्लास से। और चैप्टर देखो बहुत मतलब कहने का अर्थ ये है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो सकता है। क्वेश्चन अगर मान लो आपको चीजें ज्यादा दी जाएं क्वेश्चन में, मान लो आपको 10 व्यक्ति दे दिए जाएं तो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है। क्वेश्चन में जो चीजें आपको दी जाएंगी, जो निर्देश आपको दिए जाएंगे, वही हमको सॉल्व करने होंगे। इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज सिखा दूं तो कोई फॉर्मूला ऐसा हो कि जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए जाएंगे, जो निर्देश हमको दिए जाएंगे, उनको फॉलो करना है और सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि ये है, यहां हमको क्या दिया गया है? 5 कार दी गई हैं, 5 कार्स। द स्पीड ऑफ 5 कार्स C1, C2, C3, C4 एंड C5 आर कंपेयर्ड। तुलना की गई है 5 कारों की, 5 कारों की तुलना की गई है। द C1 इज मोर देन जस्ट ए कार। क्या बोला? C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। उसने बोला है द C1 इज मोर देन जस्ट ए कार, ओनली वन कार, केवल एक कार से अधिक है। साफ साफ शब्दों में बोला गया है। इन्हीं चीजों को हमको क्या करना होगा भैया? अच्छे से दिमाग में रखना होगा और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। आपको करने का तरीका क्या है? 5 कार हैं, 1 2 3 4 और 5। आप ऐसे नंबर लिखोगे। करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको आंसर दिया जाएगा। याद रखना इस बात को। C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। उसने बोला C1 की चाल जो है वो केवल एक कार से अधिक है, बाकी किसी से अधिक नहीं है, तो बाकी सबसे कम है। केवल एक से अधिक है तो C1 की जो चाल है वो केवल एक कार से ज्यादा है, एक कार से ज्यादा, बाकी किसी से अधिक नहीं है। साफ साफ लिखा गया है। फिर कह रहा है C5 की चाल, द C5 मूव्स मोर देन 4 कार्स। C5 की चाल 4 कारों से अधिक है, 4 कारों से अधिक है। C5 स्पीड, द स्पीड ऑफ C5 मोर देन 4 कार्स। ठीक है, C5 की चाल जो है 4 कारों से ज्यादा है। 5 तो थी हमारे पास केवल, और ये कह रहा है कि 4 से अधिक है। C5 की चाल जो है 4 से ज्यादा है। टोटल तो 5 थी, इसका अर्थ है वो टॉप पर आ गई। C5 जो है वो कहां पर आ जाएगी? टॉप पर आ जाएगी। क्यों? 4 से ज्यादा है, 1 2 3 4, चारों से ज्यादा है, ऊपर चला गया। C4 की चाल C1 से अधिक है। C4 की चाल C1 से अधिक है, साफ साफ लिखा गया है। C4 की जो स्पीड है वो C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है। C1 से तो अधिक है, C1 से तो अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है, तो C3 यहां पर आएगा। अब एक बचा हुआ है, कौन? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, तो C2 बचा हुआ है। C2 यहां पर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिक नहीं है बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा बस आपको वही करना पड़ेगा, बस आपको वही करना पड़ेगा। सारी चीजें क्वेश्चन में दी जाएंगी, बस क्वेश्चन को रीड करना है और चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना है। यही होता है हमारा ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर। ठीक है, सिलेबस कब खत्म हो जाएगा बेटा? हो जाएगा, मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहो, वो मेरी जिम्मेदारी है कब खत्म कराना है। ठीक है, कितनी कारों की चाल C3 की चाल से कम है? कितनी कारों की चाल C3 से कम है? C3 यहां पर है, इससे कम कौन कौन है? एक तो ये रही भैया सब इससे कम, दूसरी ये रही इससे कम, तीसरी ये रही इससे कम। तो C3 से जो डाउन है, C3 से कम जो स्पीड है वो कितनी कारों की है? केवल और केवल
3 कारों की स्पीड। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन, पहले तो ये बता दो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया गया है बेटा, मैं अपनी तरफ से इसमें ना तो कोई ट्रिक लगाने वाला, ना कोई ऐसा लॉजिक लगने वाला है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, ना, क्वेश्चन को बस रीड करना है और क्वेश्चन में ही हमको आंसर छिपा हुआ मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को ही अरेंज करना है, उसी को ऑर्डर सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं साफ साफ शब्दों में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि किसी का कोई डाउट ना बच जाए, केवल इसी को रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा। उसने बोला था C1 की चाल केवल एक कार से ज्यादा है, केवल एक से ज्यादा है, तो ज्यादा वाले टॉप पर रखे, कम वाले हमने नीचे रखे, है ना। तो केवल एक कार से ज्यादा है, C1 की स्पीड केवल एक कार से ज्यादा है, यहां एक कार रही होगी। C5 की चाल 4 से ज्यादा है, 1 2 3 4 से ज्यादा है, इसका अर्थ है टॉप पर रही, C5 टॉप पर रही। C4 की चाल C1 से अधिक है, C1 से ज्यादा है, C3 और C5 से कम है, C5 से कम है और C1 से ज्यादा है, इसका अर्थ C3 को यहां रखना पड़ेगा और C4 को यहां, क्योंकि C1 से तो ज्यादा, C3 और C5 से कम है। लास्ट में बचा C2 यहां पर आ जाएगा। पूछा गया था C3 से डाउन कितनी कारें हैं, 1 2 3 कारें उससे कम स्पीड की हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट। रिपीट कर दिया बेटा, रिपीट कर दिया। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी 5 कार है, अब की बार उनके मूल्य की बात की गई है। पिछले क्वेश्चन में उनकी स्पीड की बात की गई और अब की बार उनके मूल्य, उनके प्राइस की बात की जा रही है। द प्राइस ऑफ 5 कार्स B, M, J, N एंड U आर कंपेयर्ड, तुलना की गई है उनके प्राइस की। द वैल्यू ऑफ J इज लेस देन द वैल्यू ऑफ U, M एंड N. B has the lowest value. No two cars are priced the same. The value of U is less than the value of M. Neither U nor M has the highest value. How many cars are priced less than the price of M? M से कितनी कारों की जो मूल्य है, वो कितनी कारों का मूल्य M से कम है, ये आपको बताना है। तो आपको तो फिर से वही काम करना है, मैंने क्या बताया, बस नंबर लिखने हैं बेटा। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, 7 है तो 7 लिखो। ठीक है, हाँ उस दिन आपने छुट्टी करा दी, 8 बजे से पहले मैच खत्म हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले सैटरडे में कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्लास कराऊं या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भारत की बैटिंग आती लास्ट में। सोचो अगर मैच थोड़ा और खिंचता तो फिर आपकी क्लास जो है वो डिस्टर्ब करती फिर, तो इसलिए हमको क्या पता था कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। वो 8 बजे से पहले ही खत्म हो गया मैच। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, जे का मूल्य यू, एम और एन के मूल्य से कम है। जे का मूल्य यहां रफली मैं कर रहा हूं, जे का मूल्य यू एम एन से कम है। यू एम एन का भी मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन जे का पता चल गया ये इन तीनों से छोटा है। फिर बोला था बी का मूल्य सबसे कम है, बी का मूल्य सबसे कम है तो भाई सबसे कम पर बी को रख देना, साफ साफ बोला गया है। अब सोचो जे का मूल्य 3 से कम है, जे का मूल्य 3 से कम है तो 3 तो यहां आएंगे, तो निश्चित रूप से जे तो यहां पर ही आएगा। भाई 3 से कम है, जे का मूल्य यू से भी कम, एम से भी कम, एन से भी कम, तीनों से कम है, तो 1 2 3 इनका भी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। कोई भी दो कारों का मूल्य समान नहीं है, यू का मूल्य एम से कम है, यू का मूल्य एम से कम है, ऐसा उसने बोला। और ना तो यू और ना ही एम का मूल्य सबसे अधिक है, यू और एम में कोई भी सबसे टॉप पर नहीं है, यू और एम में से कोई भी सबसे टॉप पर नहीं है, तो इसका अर्थ है एम यहां पर आएगा, यू यहां पर आएगा, क्योंकि टॉप पर मैं इसको रख नहीं सकता। तो टॉप पर बचा क्या, टॉप पर बचा हमारे पास क्या, एन बचा हुआ है, तो एन को हम सबसे टॉप पर रखेंगे। सर रीजनिंग आप जो करवा रहे हैं उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या, तो फिर मैं करवाई क्यों रहूं बेटा, जबकि एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। तो ऐसी बातें करते हो आप लोग, कमेंट ऐसा दिख जाता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। फिर आप तो, आपका कहने का अर्थ ये हो गया कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं फिर तो हम पागल हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है। कह रहा आप जो पढ़ा रहे हो उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और पढ़ाई क्यों रहा हूं फिर मैं, फिर तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, जब एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो फिर पढ़ाना ही क्यों, बताओ इस चीज को। बेटा जो चीज करा रहे हैं उन चीजों को पढ़ो, सीखो, समझो, उसके बाद खुद से उन पर प्रैक्टिस करो,
क्यों नहीं होगा एग्जाम क्लियर? वही सब चीजें पढ़ा रहा हूं और वही सब चीजें आपको एग्जाम में मिलेगी। जब एग्जाम देकर निकलोगे ना, जब आपके दिमाग में याद आएगी, हाँ सर ने सही बोला था, 20 में से 20 करके आओगे, और 20 में से 20 करके ही आओगे। लो जाओ। कितनी कारों का मूल्य है भाई? 1500 बच्चों ने, 1500 से ज्यादा बच्चे है ना, जिन्होंने आकर बस मुझसे यही बोला कि गुरुजी 20 में से 20 करके आया हूँ। वहां सम्मान समारोह में बच्चे तो बहुत सारे आए थे, 1500 बच्चों ने ये बोला कि 20 में से 20 करके आया हूँ। किसी ने बोला कि गुरुजी 19 करके आया हूँ। 19 सही थे बिल्कुल, एक छूट गया गलती से। होंगे, जब मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा। और जो ऐसे ही बैठे रहे कि जी क्लास हो गई, काम खत्म, अब नहीं करना, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो। तो उसने पूछा क्या है, कितनी कारों का मूल्य m के मूल्य से कम है? m से कितनी कारों का मूल्य कम है भाई? 1 2 3, 3 का कम है m से कम। m से कम कितनी कार हैं? 3 है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो फटाफट से बताओ, मैं चलता हूं फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक एक चीजें आपकी इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है अब की बार हाइट की बात। मैंने बताया ना इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। उमेश सतीश से बड़ा है, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, मनीष सबसे छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है? ये पूछा गया है। बस यही चीजें तो देखनी है हमको, और क्या करना है? यही चीजें तो देखनी है हमको, और क्या करना है? इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो कर दो इनको सीक्वेंस में अरेंज, है ना। इनको सीक्वेंस में आप लोग अरेंज कर दो, कौन कहां पर आने वाला है। आप क्या करोगे, एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ोगे। उसने बोला उमेश सतीश से बड़ा है, तो साइड में लिख दोगे उमेश जो है वो सतीश से बड़ा है। ठीक, साइड में लिख दिया। आगे चलो। सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश नीरज से छोटा है, लिख दिया जी। लेकिन उमेश से बड़ा है, तो ये दोनों तो यहां आ गए फिर, तो यानी कि सुरेश यहां आ गया और नीरज यहां आ गया। क्लियर हुआ इन चीजों को लेकर? देखो, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो उमेश के ऊपर गया वो सुरेश। तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन, है ना, तरुण रितेश से बड़ा है, सतीश से छोटा है। तो इनका सीक्वेंस बन गया। जब हम सारे सेंटेंसों को एक साथ पढ़ रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सब कुछ सबसे ऊपर क्या रहा? नीरज रहा, है ना। सीक्वेंस बनाया, जैसे जैसे बोला ऐसे ही तो सीक्वेंस बनाया। मैंने कुछ अपनी तरफ से तो किया नहीं इसमें, जो क्वेश्चन में दिया है वो यहां पर रख दिया। नीरज से छोटा आया सुरेश, नीरज से छोटा रहा यहां पर क्या? सुरेश। उधर से उठा रहा हूं अब, फिर उमेश, उसके बाद सतीश, उसके बाद आया सतीश। ठीक, सतीश से छोटा तरुण, तरुण से छोटा रितेश। तरुण से छोटा कहाँ है? ये बोला था उसने, देखो रितेश जो है, तरुण रितेश से बड़ा था, तरुण रितेश से बड़ा था। लो भैया, सब कुछ आ चुके हैं। पूछा गया था सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है भैया? ये रहा नीरज, सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। नीरज सबसे बड़ा है। मैंने कुछ किया, कोई कैलकुलेशन की, कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं, यहां जो लिखा था बस उनको रखता चला गया। जैसे जैसे बोला उसने क्या बोला हमसे शुरुआत में, देखो दोबारा से सुनो। उमेश सतीश से बड़ा है, उमेश जो है सतीश से बड़ा है, पहली लाइन में बोला। दूसरी लाइन में बोला सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। सुरेश नीरज से छोटा, उमेश से बड़ा। उमेश से बड़ा कौन? सुरेश। और नीरज से क्या? छोटा। फिर क्या बोला? तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, सतीश से छोटा है तरुण, लेकिन वो रितेश से बड़ा था, रितेश से। कहानी खत्म। जैसे जैसे बोला ऐसे रख दिया। सबसे बड़ा पूछा था, सबसे बड़ा क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा यहां पर नीरज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। नीरज जो है वो सबसे बड़ा है, नीरज जो है वो सबसे बड़ा है। यही पूछा था, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? उमेश, सतीश, सुरेश, नीरज।
उमेश, तरुण, रितेश, सतीश, सब कुछ आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। सर बुक के क्वेश्चन करते हैं, वर्कशीट नहीं करते हैं। बेटा वर्कशीट भी कर लिया करो, वो भी क्वेश्चन मैं अच्छे अच्छे खासकर आपके लिए सेलेक्ट करके रखता हूं, तो कर लिया करो। फिर फायदा ही क्या हुआ उनको देने का। अब देखो यहाँ 7 लोग हैं, अब की बार यहाँ कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 भाई हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ है। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है और उनमें से कोई भी यू नहीं है। देखो परखो आंसर बताओ। मनीष सबसे छोटा है, ये छूट गया गुरुजी, एक सेकंड रुको। अच्छा एक और रह गया, मनीष सबसे छोटा है, सॉरी मनीष को सबसे नीचे रख दो, वो तो आया ही नहीं। यहां मनीष सबसे छोटा है, हाँ ये बच गया था। मनीष सबसे छोटा है तो मनीष को यहां पर हम रखेंगे सबसे लास्ट में। मनीष को रखेंगे हम सबसे लास्ट में। मनीष जो है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है ना? ठीक है। मनीष रह गया था, मनीष के लिए बोला मनीष सबसे छोटा है तो सबसे लास्ट में मनीष को रख देना। सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? मनीष आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसका अर्थ ध्यान है तुम्हारा यहाँ पढ़ाई पे। ठीक है, ये लाइन रह गई थी, मनीष सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है। नेक्स्ट, अब यह 7 भाई हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ है। एस केवल 2 भाइयों से छोटा। अब देखो 7 लोग हैं, 7 लोग हैं तो फिर आप 7 नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप नंबर लिखोगे क्योंकि 7 लोग थे। अब मेरी बात सुनना, उसने क्या बोला? अलग अलग वर्षों में हुआ है। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है, तो छोटे और बड़े की बात की गई है। छोटे और बड़े की बात की गई तो आप ऐसे रखो, सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर और सबसे छोटा वाला सबसे नीचे, ऐसा रखोगे ना। तो अब यहां आपको ध्यान से देखना है, पहली लाइन में क्या बोला? सबसे पहली लाइन को उठा लो, एस केवल 2 भाइयों से छोटा है। एस केवल 2 से छोटा है, बाकी किसी से भी छोटा नहीं, बाकी सबसे वो क्या है फिर? बड़ा है ना? एस केवल 2, 1 और 2 से छोटा है तो वो तीसरे नंबर पर आएगा क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, है ना? एस केवल 2 भाइयों से छोटा है और उनमें से कोई भी यू नहीं है। इसका अर्थ है यहां यू नहीं आ सकता, यहां और यहां पर यू किसी भी हालत में नहीं आ सकता। याद रखना इस बात को। कह रहा है उनमें से कोई भी यू नहीं है, ये साइड में नोट करनी है चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक एक पॉइंट जरूरी होता है क्वेश्चन का। यहां यू नहीं आ सकता, मैंने यू को क्रॉस लगा दिया वहां पर, ठीक। कह रहा है पी आर से बड़ा है, पी आर से बड़ा है, ठीक है, परंतु यू और एस से छोटा है, यू और एस से छोटा है। साइड में नोट किया इस बात को। आर सबसे छोटा नहीं है, आर सबसे छोटा नहीं है तो आर को मैं यहां पर नहीं रख सकता, यहां पर, यहां आर नहीं आ सकता नीचे। अब आर जो है वो किससे छोटा है? देखो आर पी से भी छोटा है और यू और एस से भी छोटा है, तो एस तो यहां आ गया। अब यू पर जा नहीं सकता तो यू यहां हो सकता है, और पी से भी छोटा है आर, तो निश्चित रूप से आर यहां पर आएगा और इसके ऊपर पी आएगा। क्योंकि यू ऊपर आ नहीं सकता तो यू को यहां रखना ही पड़ेगा, फिर यू को यहां पर रखना ही पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन बन गई। आर जो है वो पी से छोटा था और यू और एस से भी छोटा है, वो बोला गया है। देखो बोला गया है उसमें क्वेश्चन में, पी आर से बड़ा है, पी आर से बड़ा है किंतु यू और एस से छोटा है। पी आर से बड़ा है किंतु यू एस से छोटा है। यू ऊपर तो आ नहीं सकता तो यू यहां पर आएगा। आर के लिए यहां मना कर दिया कि यहां नहीं आएगा, तो फिर निश्चित रूप से आर यहां पर आएगा, ठीक। यू क्यू से छोटा है जो टी से छोटा है। अब यू जो है वो क्यू से छोटा है, यू जो है वो क्यू से छोटा है। जो, मेरी बात सुनना, ये जो शब्द लिखा मिलेगा वो हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए लिखा मिलेगा। जो है ना, जिसका, है ना, वो हमेशा हु या हुज जो लिखा मिलेगा वो फर्स्ट वाले व्यक्ति के। यू क्यू से छोटा है जो टी से छोटा है, यू क्यू से छोटा है, नहीं सॉरी फर्स्ट के लिए नहीं, जो है सॉरी वो इससे फर्स्ट के लिए लिखा मिलेगा। जो अगर यहां होता तथा, किंतु, परंतु, है ना, अगर ये चीजें लिखी होती
तो वो फर्स्ट के लिए होती हैं, ये फर्स्ट के लिए यूज होती हैं, ये फर्स्ट के लिए, जो जिसका हमेशा सेकंड वाले के लिए यूज होगा। u q से छोटा है, जो t से छोटा है, यानी कि q जो है t से छोटा है, q जो है t से छोटा है, q t से छोटा है। आ चुका है आपका आंसर मुझे बहुत शानदार तरीके से। u q से छोटा और t जो है q से बड़ा, तो दोनों q और t के लिए ये वाली सीट खाली बच रही है, t और q के लिए, क्योंकि u तो नीचे आ रहा है, u तो नीचे आ रहा है बिल्कुल, t और q से छोटा है u, देख लो u q से छोटा है, जो t से छोटा है, यानी कि q t से छोटा था। एक बचा हमारे पास कौन, v बचा, तो v को हम कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में। v को इस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। आप देखोगे तो एसएससी कभी तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रख देती है एग्जाम में, 2-2 क्वेश्चन, और कभी कभी ऑर्डर सीक्वेंस से 1-1, 2-2 क्वेश्चन रख देती है अलग अलग एग्जाम में। एमटीएस में देखोगे भरमार क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, 2-2, 3-3 क्वेश्चन। आपके प्रीवियस ईयर में सीटिंग अरेंजमेंट आया था, तो वो रोटेशन चलता रहता है। हो सकता है अब की बार इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देखने को मिले और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो एमटीएस में चला जाए, तो वो बदल बदल कर चलता रहता है रोटेशन। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वी जो है वो सबसे छोटा है, वी जो है वो सबसे छोटा है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है हमको बस ऐसा ऐसा ही रखना है, और कुछ अपनी तरफ से नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा, बस आप प्रयास करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले भैया यहां से देख लेना अगर आपको जरूरत हो तो। 7 colleague PARSTU and we contribute money to a farewell party. No 2 colleague contribute the same amount of money. We contribute more than P. एक फेयरवेल पार्टी में 7 सहकर्मी हैं, PARSTUV ने धनराशि का योगदान दिया, कोई भी 2 सहकर्मी ने समान धनराशि का योगदान नहीं किया। कुछ भी हो सकता है भाई, क्वेश्चन में 7 लोग हैं, 7 लोग तो इसी तरीके से नंबर लिखोगे 1 है ना, यहां पर आप लिखोगे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ध्यान से देना, जिसका भी पता चल जाए उसको रख लेना। उसने बोला वी ने पी से अधिक धनराशि का योगदान किया, वी ने पी से ज्यादा धनराशि का योगदान किया, जिसने ए से ज्यादा, मैंने बताया ना जो या जिसका या जिसने, ये किसके लिए यूज होगा, सेकंड पर्सन के लिए। वी ने पी से ज्यादा और जिसने ए से ज्यादा, जिसने ए से ज्यादा, अर्थात पी ने ए से ज्यादा, पी ने ए से ज्यादा। आर और टी ने अधिकतम और न्यूनतम धनराशि का योगदान किया, आर और टी ने अधिकतम और न्यूनतम, आर और टी ने अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, परंतु जरूरी नहीं है इसी क्रम में, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है टी इधर हो और आर इधर हो, पॉसिबल है, अभी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बोला था जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में दिया हो। यू का योगदान केवल आर से कम है। भाई अगर मैंने सोचो, अगर मैंने आर को यहां रखा तो यू तो आर से नीचे जा नहीं सकता, तो इसका अर्थ है आर को यहां से हटा दो, आर टॉप पर बना हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस लाइन से क्लियर हुआ। यू का योगदान केवल आर से कम था, केवल आर से कम था, बाकी किसी से कम नहीं है। ठीक, ये 3 लोग बचे, अभी हमारे पास 4 सीट खाली हैं। एस का योगदान केवल एक व्यक्ति से अधिक है, एस का योगदान केवल एक से अधिक है, तो एस यहां पर आ जाएगा। अब सोचो ये 3 व्यक्ति जो थे वो 3 ही सीट खाली बची है, वहां पर फिक्स कर दो इनको, वीपीए फिक्स कर दो, वी पी और ए हो गए फिक्स सारे के सारे, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। देखो फटाफट से उसने क्या बोला, तीसरे स्थान पर सर्वाधिक योगदान किसका था, तीसरे स्थान पर, तो फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा, थर्ड वाला ये रहा। तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा योगदान देने वाला इंसान है वी फॉर वैन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट। वॉइस नहीं आ रहा है तो मेरे भैया, मैं तो भुतेरे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, फिर भी आपके पास वॉइस नहीं आ रहा, सब कुछ तो ओके है, सब कुछ तो ओके है। अब जो इंग्लिश वाले हैं भैया, मैं इंग्लिश वालों को भी समझा देता हूं एक बार, वरना फिर आप ये कहोगे सर जी हिंदी में समझा दिया और इंग्लिश में समझाया नहीं। मेरी बात सुनना,
7 फ्रेंड्स थे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से रखोगे। उसने बोला था वी कंट्रीब्यूट मोर देन मनी ऑफ पी, वी कंट्रीब्यूट मोर देन पी, हु कंट्रीब्यूट मोर देन मनी देन ए। भैया पी ए से भी ज्यादा है, पी ए से भी ज्यादा है, ये नोट किया साइड में। आर एंड टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, आर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, टी कंट्रीब्यूट मिनिमम, हो सकता है पर बट नॉट नेसेसरीली बोला था इन द सेम ऑर्डर, हो सकता है कि ये इस ऑर्डर में नहीं है। आर को आपने यहां पर रखा मैक्सिमम पर, टी को मिनिमम पर रखा, हो सकता था टी यहां पर हो और आर यहां पर हो, लेकिन अगली लाइन में बोला था द कंट्रीब्यूशन ऑफ यू वाज लेस देन दैट ओनली आर, ओनली आर, यू जो है केवल आर से कम, अगर आर को यहां रखा जाएगा तो फिर यू नीचे नहीं जा सकता, तो फिर यू यहां पर आ जाएगा। फिर बोला था द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यू वाज लेस देन दैट ऑफ द ओनली आर, बिल्कुल ठीक है। एस कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मोर देन जस्ट 1%, केवल 1% से अधिक है, 1% से, एस का 1% से अधिक था, तो 3 ये लोग हमने शुरुआत में बिठाए थे वो यहां पर आ गए, कहानी खत्म। वी पी ए, वी पी ए। पूछा गया था Who had the maximum contribution in third place? थर्ड प्लेस पर कौन था? थर्ड प्लेस पर आने वाला व्यक्ति है, थर्ड प्लेस पर आने वाला व्यक्ति V, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। रोकना ऊपर कौन है, थोड़ा सा नीचे, चलो नीचे, नीचे चलो, और थोड़ा सा नीचे। इन सब क्वेश्चन में टाइम बहुत लग जाता है, मैंने शुरुआत में ही बोला था टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर वैल्यू ज्यादा दी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर के मिलेंगे, अरे आ गया गलती से एक क्वेश्चन, वरना सीटिंग अरेंजमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। सीटिंग अरेंजमेंट भी टाइम टेकिंग होता है। अब ये कहोगे जी गुरु जी सीटिंग अरेंजमेंट में भी टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसके ही आएंगे बेटा। कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ चैप्टर ऐसे भी तो जो 2 सेकंड में हो जावे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मिनट खा जावे, कुछ ऐसे हैं जो 2 सेकंड में भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अलग अलग कद वाले 7 मित्र हैं, हारून, ईमान, जैशन, कीर्ति, लीशा, मोहन और नीति। अपने कद को अवरोही क्रम में देखो। 7 फ्रेंड्स, आरोन, ईमान, जैसन, कीर्ति, लीसा, मोहन एंड नीति वाज डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में भी समझा दूंगा, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है तो मुझे दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि हिंदी में समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम जानते हो? अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा सबसे ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ऊंचा व्यक्ति पंक्ति में सबसे आगे और सबसे छोटा व्यक्ति पंक्ति में सबसे आखिर में है, तो भैया बड़ा वाला तो इधर है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये, बड़ा वाला इधर और छोटा वाला सबसे लास्ट में, छोटा वाला सबसे लास्ट में। कितने लोग थे? 7 लोग थे, तो मैं नंबर लिख रहा हूं यहां 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत किसी को? अब की बार ऐसे लिख लेते हैं, चाहे ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला सबसे नीचे। पंक्ति तो कैसे भी बना लो, लेकिन यहाँ आगे पीछे बोला है तो इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे ऊंचा व्यक्ति पंक्ति में सबसे आगे है, सबसे बड़ा, ऊंचा, बड़ा या ऊंचा जो भी लिखना है। सबसे ऊंचा व्यक्ति जो है सबसे आगे और सबसे छोटा सबसे लास्ट में है। उसने क्या बोला? हारून लीसा के ठीक पीछे खड़ा है, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ी है। साइड में करूंगा इस चीज को, तो हारून जो है, हारून लीसा के ठीक पीछे है, लीसा के ठीक पीछे है, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ी है, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ी है। हारून लीसा के ठीक पीछे, जो कीर्ति के ठीक पीछे है। मोहन और नीति के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। इमाम आगे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, इमाम आगे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो आप ईमान को यहां पर रख दोगे, ईमान को यहां पर रख दोगे। रख दिया।
चलो, मोहन सबसे ऊंचा नहीं है, मोहन यहां नहीं आ सकता, मोहन इधर जाएगा कहीं। ठीक है, हारून लीसा के ठीक पीछे है, जो कुर्ती के ठीक पीछे है। मोहन और नीति के बीच सिर्फ दो व्यक्ति हैं, मोहन और नीति के बीच सिर्फ दो व्यक्ति हैं, मोहन और नीति के बीच सिर्फ दो व्यक्ति। अब भैया, अब इनको कैसे बिठाया जाए? KLH, इन तीनों का क्रम तो ऐसे आएगा, KLH तीनों का क्रम इस प्रकार से आने वाला है। मोहन और नीति के बीच सिर्फ दो व्यक्ति हैं, मोहन और नीति। मोहन शुरुआत में नहीं आ सकता, इस बात को उसने बोला था, मोहन शुरुआत में नहीं आ सकता, तो मोहन और नीति के बीच दो लोग। अगर मैं इनको यहां बिठाऊं, ध्यान से देखना, मोहन और नीति को यहां बिठाऊं तो ये तीनों गड़बड़ा जाएंगे, ये तीनों साथ में नहीं आ सकते, है ना। तो फिर मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा कि नीति को तो शुरुआत में रखना पड़ेगा, नीति। मोहन और नीति के बीच दो लोग हैं, उसने बोला था मोहन और नीति, और मोहन शुरुआत में है नहीं, 1 2, तो इसका अर्थ है मोहन यहां पर होगा 4th नंबर पर। अब ये तीन जो हैं हमारे KLH, वो यहां पर फिक्स आ सकते हैं, एकमात्र कंडीशन यही है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर पाएगी, क्योंकि ये तीनों साथ में लाने ही पड़ेंगे मुझे, क्योंकि उसने बोला था हारून लीसा के ठीक पीछे है, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ी थी। तो इसका अर्थ है कीर्ति यहां पर है, कीर्ति यहां पर है, लीशा भैया यहां पर है, और हारून भैया यहां पर है, हारून यहां पर है, ऐसा उसने बोला। अब एक व्यक्ति बचा, वो कौन बचा है? जैसन को यहां पर रख दिया जाएगा। एक व्यक्ति बचा जैसन को हम यहां पर फिट कर देंगे। ब्लड रिलेशन, अरे पहले इसे तो कर ले बेटा, ब्लड रिलेशन करेगा यहां पहले, हो जाएगा, ब्लड रिलेशन भी करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। कौन सा चैप्टर कब कराना है? क्वेश्चन यहां चल रहा है, ब्लड रिलेशन कब करवाओगे, कमेंट पर ध्यान है, ब्लड रिलेशन कब करवाओगे, ब्लड रिलेशन कब करवाओगे, ये समझ में आ नहीं रहा, फिर 2 दिन पीछे ही गया हुए, गुरुजी ये चैप्टर समझ में ना आया हमारे में, कहां से आता? उस टाइम पर तो ये लिख रहे थे ब्लड रिलेशन कब करवाओगे, है। पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है? पंक्ति में सबसे आगे, सबसे टॉप पर खड़ी है नीति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, एकदम शानदार। जैसा जैसा उसने बोला है ऐसे ऐसे ही उनको रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व होगा परफेक्टली राइट। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दो, मैं चलता हूं आगे की तरफ। रिपीट इंग्लिश में कर दूं, रिपीट कोई दिक्कत हो तो रिपीट इंग्लिश में कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले भी समझ में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 लोग थे। पहली लाइन में बोला था द टॉलेस्ट पर्सन स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ लाइन एंड द शॉर्टेस्ट पर्सन स्टैंड्स एट द एंड्स ऑफ लाइन। आरोन इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड लीशा। आरोन जो है वो लीसा के बिहाइंड पर है ना। हु इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड ऑफ कीर्ति। कीर्ति के बिहाइंड पर लीसा है, ठीक है। ओनली 2 persons आर स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड नीति। इमाम इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम द फ्रंट। ईमान जो है वो सेकंड ऑफ द, है ना, फ्रंट। मोहन इज नॉट द टॉलेस्ट। मोहन टॉलेस्ट नहीं है, और मोहन और कीर्ति के किसके बीच में था? ओनली 2 persons स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड नीति। मोहन और नीति के बीच में 2 लोग बैठे हैं। मोहन यहां नहीं आ सकता, तो मुझे मोहन को फिर इधर कहीं पहुंचाना पड़ेगा, तो नीति को हम यहां पर रख सकते हैं, नीति यहां पर, और 2 लोग बीच में बिठाने हैं तो मोहन यहां पर। एकमात्र केस यही पॉसिबल था, क्योंकि ये तीनों भी साथ में बिठाने हैं, कीर्ति, लीसा और आरुण। कीर्ति, लीशा और आरुण, ये मुझे बिठाने ही पड़ेंगे तीनों को साथ में। जैसन बचा हुआ है, जैसन यहां पर आ जाएगा। पूछा गया था हु इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ लाइन। सबसे फ्रंट पर कौन बैठा हुआ है? सबसे आगे कौन बैठा हुआ है? नीति बैठी हुई है सबसे आगे, नीति बैठी हुई है सबसे आगे। ओ भाई पॉलिसी लिखा है नीति के लिए, ये भी टाइपिस्ट भी कलाकार है। नीति यहां है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रोकना ऊपर दिखाना, हल्का सा ऊपर, बस नीचे चलो बे। ये
मोहन भी तो सबसे आगे हो सकता है, सुभाष यादव। बेटा यहां लिखा हुआ है भाई, ऐसा क्यों करते हो, ये क्या लिखा हुआ है, मोहन इज नॉट द टॉलेस्ट, मोहन इज नॉट द टॉलेस्ट, मोहन को यहां बिठा ही नहीं सकता मैं किसी भी हालत में। वो लाइन, इस लाइन को आप समझ नहीं रहे, इस लाइन का अर्थ क्या है, मोहन सबसे ऊंचा नहीं है, ये लिखा हुआ मोहन सबसे ऊंचा नहीं है, तो फिर इस लाइन का क्या अर्थ रहा बेटा, आप कह रहे हो कि मोहन को सबसे शुरुआत में रख दे, नहीं रख सकते, मोहन को भी तो आगे रख सकते हैं हम, ये बात समझा दो। अरे बेटा समझा तो रहा हूं, मोहन सबसे ऊंचा नहीं है, कैसे रख सकते हो फिर सबसे आगे, बताओ मुझे। आप कह रहे हो कि मोहन को सबसे आगे रख सकते, कहां से रख सकते हैं, जब उसने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ। आप इधर रखना चाह रहे हो, इधर मोहन को रखना चाह रहे हो, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं, अभी देखो लो मैं क्वेश्चन को ही करता हूं दोबारा से सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात को मानकर चल रहा हूं, देखते हैं कहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, ये ऊंचा था, आप कह रहे हो मोहन को यहां रख लो, चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मोहन को मैंने यहां रख लिया। मोहन और किसके, मोहन और नीति के बीच में दो लोग थे, दो ये आ गए, तो नीति यहां पर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आ गई नीति। मुझे बताओ के एल और ये कौन था, आरुण, ये तीनों कहां आएंगे। अब आपने बिठाया ईमान को, यहां बिठाया है ना, ईमान को यहां बिठाया, क्योंकि वो तो फिक्स है, ईमान तो दूसरे नंबर पर, ईमान तो दूसरे नंबर पर फिक्स है। मुझे ये बताओ इन तीनों को बिठाओगे कहां, अगर आप मोहन को यहां बिठा रहे हो तो ये तीनों एक साथ आने चाहिए, एक साथ, क्योंकि वो कह रहा था जो कीर्ति के ठीक पीछे है, हारून लीसा के ठीक पीछे है, जो कीर्ति के ठीक पीछे, तो इसका अर्थ है ये तीनों साथ साथ आएंगे। अब 3 सीट लगातार खाली कहीं बची, 2 ही बची हैं मैक्सिमम, यहां सिंगल बच रही है, यहां सिंगल, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल, वो पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो जाती है बिल्कुल, फिनिश, खत्म कर दो तुरंत, हिंदी में कीजिए भाई बस बेटा। अब यही तो बात है, अब मैं इंग्लिश में नहीं कराऊंगा तो फिर इंग्लिश वाले कहेंगे गुरुजी इंग्लिश में बताया नहीं, थोड़ा सा 2 सेकंड का ही तो समय लगता है, टाइम हमारे पास पूरा है, आप निश्चिंत रहो, टाइम पूरा है, जब तक कराऊंगा जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाती, ठीक है, टाइम का कोई इशू नहीं है हमारे लिए, आपको बस मेहनत करनी है मेरे साथ। लो यहां दोनों ही एक साथ आ गए, हिंदी और इंग्लिश। वो कभी कभी जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो उसको 2 पेज पर रखना पड़ता है, वरना 1 पेज पर वो आते नहीं है। 7 फ्रेंड्स हैं भैया, 7 फ्रेंड्स हैं, MNOPQR एंड S हैव डिफरेंट हाइट, दे आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। 7 मित्र हैं, MNOPQRS का कद अलग अलग है, वे अपनी लंबाई के आरोही क्रम में खड़े हैं, सबसे लंबा व्यक्ति दाईं ओर, सबसे लंबा, अब की बार सबसे छोटा इधर है, आरोही क्रम है तो इसका अर्थ है सबसे छोटा यहां पर और सबसे बड़ा इधर, आरोही क्रम होता है ना, बढ़ता क्रम, अब की बार सबसे बड़ा इधर है, तो देखो कितना अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7, अब की बार ऐसे बिठाऊंगा, ठीक। उसने बोला सबसे लंबा व्यक्ति दाईं ओर, दायां हाथ वो होता है सबसे लंबा, सबसे बड़ा उधर जाएगा और सबसे छोटा बाईं ओर आएगा। केवल 3 मित्र ओ से लंबे हैं, खत्म कहानी, केवल 3 मित्र ओ से लंबे हैं, 3 मित्र, इसका अर्थ है 3 मित्र, 1 2 3, ओ से बड़े 3 लोग हैं, 1 2 3 ओ से बड़े, बोला ना, केवल 3 मित्र ओ से लंबे हैं, ठीक है, ओ यहां पर आ गया। आर का कद केवल क्यू से छोटा है, आर केवल क्यू से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है, आर केवल क्यू से छोटा है, केवल क्यू से छोटा, बाकी सबसे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है, आर केवल क्यू से छोटा है। एन पी और एम दोनों से लंबा है, एन पी और एम दोनों से लंबा है, एन पी और एम दोनों से, यहां भी पॉसिबल हो सकता है, यहां भी कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एस से कद में छोटा है, ध्यान से सुनना, एन जो है वो पी और एम दोनों से तो लंबा है, लेकिन एस से छोटा है, एस से छोटा है, ठीक है, पी और एम से लंबा है और एस से छोटा है, तो भैया मेरे पास ये एकमात्र कंडीशन बचेगी, क्या, एन पी और एम से लंबा है, पी एम यहां भी हो सकते हैं, पी एम यहां भी हो सकते हैं, और एस से छोटा है, एस से छोटा है, तो एकमात्र कंडीशन यही बची, एकमात्र, रोकना भाई इसको मैं सुधार देता हूं, रुक जा, शिवम आप बहुत गलत पढ़ाते हैं,
तो बेटा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा था क्या मैंने आपसे कि आप मुझसे पढ़ो? है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझसे पढ़ो? हाथ जोड़ने गया था, आपके घर गया था मैं? मुझे बताओ। है बेटा, अगर यहां से ब्लॉक कर दिया ना, जीवन में कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा, बता रहा हूं मैं, ना कोर्स मिलेगा। पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है मत पढ़ो। ब्लॉक कर दो इसको, यहां से ब्लॉक कर दो। ठीक है, मैं गलत पढ़ा रहा हूं बेटा, आप मत पढ़ो, कहीं और पढ़ लेना, जाओ भागो। इतने प्यार से इतने सारी चीजों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है ना? ऊपर उस पर क्लिक करो, रुको, आ गया। चलो, एक एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है कि उल्टा सीधा बस लिखना, सामने वाले को बस टाइम वेस्ट करवा दो, बस 2 सवाल हो जाएं और गुरुजी भाग जाओ यहां से। ये चीजों पर तुम्हारा ध्यान है, कलेक्शन नहीं होगा इन चीजों से, बता रहा हूं मैं। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तीसरा सबसे लंबा, तो सबसे बड़ा तो इधर था, पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, ये आएगा तीसरा सबसे बड़ा। इधर से मत गिनने लग जाना, कभी एन दे दो आंसर में, पढ़ लेना, क्योंकि सबसे छोटा इधर था और सबसे बड़ा इधर है। अब वो कह रहा तीसरा सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा पहला, ये सबसे बड़ा दूसरा, और ये सबसे बड़ा तीसरा। इधर बड़े की तरफ से पूछा है, बड़े की तरफ से, तो पहला दूसरा तीसरा, एस जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है, एस तीसरा सबसे बड़ा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, ऐसे ही हमको चीजों को रखना है, ठीक है। उसने साफ साफ बोला था केवल 3 मित्र ओ से लंबे हैं, 3 मित्र ओ से लंबे हैं, तो मैंने ओ को यहां रखा, 1 2 3 उससे बड़े थे। आर का कद केवल यू क्यू से छोटा है, आर जो है वो केवल क्यू से छोटा था, बाकी किसी से छोटा नहीं है, बाकी सबसे तो फिर वो बड़ा है, ठीक है। फिर अगली लाइन में बोला था एन पी और एम दोनों से लंबा है, एन पी और एम दोनों से लंबा है, लेकिन एस से छोटा है। अब एस से छोटा है, अब एन से बड़ा एस आएगा और एन से छोटे पी और एम आएंगे। एन से बड़ा एस के लिए ये सीट खाली बच रही थी बस, और पी और एम इनका भी अज्ञात है, पी और एम के बारे में पता ही नहीं है, पी और एम किधर हैं। पी इधर भी हो सकता है और पी इधर भी हो सकता है, एम इधर भी हो सकता है, एम इधर भी हो सकता है, इनकी सीट क्लियर नहीं हुई अभी। तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति, तीसरा सबसे लंबा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति है एस, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति है एस। ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देखो क्या कह रहा है ये। 6 बाइकें T1 T2 T3 T4 T5 T6 की चाल की तुलना की जाती है, इनकी स्पीड की तुलना की जाती है। अब की बार 6 बाइक है, T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है। तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बस नाम लिखने हैं 1 2 3 4 5 और 6। उसने क्या बोला सबसे पहली लाइन में, T6 की चाल केवल 3 बाइक से ज्यादा है। ये रहा वीक पॉइंट क्वेश्चन का, T6 की चाल केवल 3 बाइक से ज्यादा है, केवल 3 से ज्यादा है, बाकी किसी से ज्यादा नहीं है। तो 1 2 3, 3 से ज्यादा है किसकी? T6 की चाल 3 से ज्यादा, बाकी सबसे कम है। कोई भी 2 बाइक की चाल समान नहीं है, ठीक है। T4 की चाल T2 से अधिक है, T4 की चाल जो है वो T2 से अधिक है, ठीक, लेकिन T6 से कम है, T6 से कम, 6 से कम है, तो यहां भी हो सकते हैं दोनों, यहां पर भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो दोनों थी अभी। T3 की चाल T5 से कम नहीं है, T3 की चाल T5 से कम नहीं है, इसका अर्थ T5 से ज्यादा है। फिर कम नहीं है का अर्थ क्या होता है? T3 की स्पीड जो है T5 से कम नहीं है, तो इसका अर्थ है T3 की T5 से ज्यादा है फिर, ठीक है।
T2 और T5 की चाल सबसे कम नहीं है, T2 और T5 सबसे कम पर नहीं आ सकते। ना तो T2 को रख सकता सबसे कम पर, तो इसका अर्थ फिर T2 के लिए तो ये सीट खाली बची ना बेटा, T2 के लिए, क्योंकि वो T4 से कम था, और T4 जो था वो T6 से कम था, T6 से कम था T4, T4 से कम था T2। और ये साफ साफ बोल दिया कि T2 और T5 की स्पीड, T2 और T5 की स्पीड सबसे कम नहीं है, यहां नहीं रख सकता, तो ओनली कंडीशन ये बची। फिर बोला था T5 T3 से कम है, T5 T3 से कम है, आ गया T3 से कम। और कुछ बोला, और कुछ बोला, और एक बचा हमारे पास 1, T1 को हम यहां रख सकते हैं, फिर T1 को यहां पर रख सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। फटाफट से बताओ। अब उसने बोला है कि कितनी बाइक की चाल T3 से कम है, कितनी बाइक की चाल T3 से कम है, कितनी बाइक की चाल, 1 2 3 4 5, 5 बाइक जो हैं वो T3 से कम है, क्योंकि T3 सबसे टॉप पर था, T3 सबसे टॉप पर था, तो 5 बाइकों की स्पीड इससे कम है, 5 बाइकों की स्पीड इससे कम है, 5 बाइकों की स्पीड। क्लियर? चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा जूम, बस इतना ही हो पाएगा। ये कह रहा है 7 छात्र PQRSTUV कक्षा में सीट्स रैंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, कोई भी 2 छात्रों का समान रैंक नहीं है, सबसे अधिक अंक वाले छात्र को प्रथम रैंक दी गई है और सबसे कम वाले छात्र को 7वीं रैंक दी गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां। सबसे कम वाला सबसे लास्ट में है, ठीक, और सबसे अधिक वाला सबसे शुरुआत में, जिसके अधिक है वो सबसे शुरुआत में, ऐसा उसने बोला। अधिक वाला शुरू में और कम वाला सबसे लास्ट में। क्यों को R से कम लेकिन T से अधिक रैंक मिली, क्यों को R से कम, क्यों को R से कम लेकिन T से ज्यादा रैंक मिली, ठीक है। V को S से अधिक अंक मिले, V को S से अधिक अंक मिले, U को P से अधिक अंक मिले लेकिन S से कम, U को P से अधिक लेकिन S से कम, Q को दूसरे स्थान पर सबसे कम। लो एक का स्पष्ट कर दिया, Q को दूसरा सबसे कम स्थान पर अंक मिले, Q को दूसरे सबसे कम यानी कि सबसे कम ये रहा, दूसरा सबसे कम ये रहा, Q यहां पर है दूसरे सबसे कम। और उसने शुरुआत में बोला था क्यों को R से कम लेकिन T से ज्यादा मिले थे, R से कम T से ज्यादा मिले थे। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये रखा, हो सकता था R इधर कहीं पर हो, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी। फिर अगली लाइन पर उसने बोला था U को P से अधिक मिल रहे थे। देखो V को S से ज्यादा, V को S से ज्यादा, V को S से ज्यादा, U को P से अधिक लेकिन S से कम, U को P से अधिक लेकिन S से कम। ये 4 लोग ऐसे आएंगे, 4 लोगों की तो सीट खाली बच रही है। देखो आगे सबसे टॉप पर V, फिर S, फिर U और P। तो सबसे टॉप पर, क्योंकि ये 4 लोगों की सीट खाली बच रही थी, उसने बोला था इस लाइन में, इस लाइन को लेकर चलो यहां से V को S से ज्यादा, U को P से अधिक लेकिन S से कम, यहीं से आंसर आ गया। V को S से ज्यादा, V को S से ज्यादा, U को P से अधिक, U को P से अधिक, U को P से अधिक, है ना, U को P से अधिक लेकिन S से कम, S से कम। तो सभी 7 के 7 लोग आ चुके हैं, सभी 7 के 7 लोग आ चुके हैं। तो सबसे कम अंक किसे मिले, सबसे कम वाला कौन है, सबसे कम वाला तो T फॉर टेम्पल, सबसे कम वाला व्यक्ति है T, सबसे कम वाला कौन है T, सबसे कम अंक जिसको मिले वो है हमारे पास यहां पर T, केवल और केवल T, इसके अलावा नहीं है कोई भी, है ना।
जैसा जैसा बोला गया ऐसे ही रखते चले जाओ। उसने बोला था द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क हैज बीन गिवन द फर्स्ट रैंक एंड द स्टूडेंट विद द लोएस्ट मार्क हैज बीन गिवन द 7th रैंक। क्यू गॉट लेस देन मार्क्स देन आर बट मोर देन टी। क्योंकि आर से तो कम लेकिन टी से अधिक है, क्योंकि आर से कम लेकिन टी से अधिक है, वो रहे। वी गॉट मोर देन मार्क एस, वी मोर देन एस, बिल्कुल ठीक। यू गॉट मार्क्स देन पी बट लेस देन एस, यू के पी से ज्यादा और एस से कम, बिल्कुल ठीक है। क्यू गॉट सेकंड लोएस्ट रैंक, सेकंड लोएस्ट रैंक, बिल्कुल सही है। सब कुछ फिट बन रहा है, एकदम परफेक्टली राइट। पूछा गया था विच स्टूडेंट हैज गॉट द लीस्ट मार्क, सबसे कम वाले ऑप्शन नंबर बी, सबसे कम वाले ऑप्शन नंबर बी, टी के सबसे कम है। चलो जी अगला क्वेश्चन ये रहा। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था एग्जाम में। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखना है। यहां केवल 5 ट्रक हैं, 5 ट्रक हैं, S1 S2 S3 S4 S5, 5 ट्रक हैं तो 5 नंबर आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 और 5, 5 ट्रक 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला, S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है, S3 में खड़े ट्रकों की संख्या S2 से अधिक है, ठीक, इतना कर दिया। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या S1 से कम है, S5 में खड़े ट्रकों की संख्या S1 से कम है ना, बोला गया, जैसा बोल रहा है ऐसे लिख रहा हूं। यदि पार्किंग क्षेत्र में S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 हो, पार्किंग में S3 के 1200 हो तो पार्किंग में S1 से कितने ट्रक अधिक है। S3 में खड़े ट्रकों की संख्या S2 से अधिक, S2 से अधिक। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या S1 से कम, S5 S1 से कम है। और S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है तो पार्किंग में S1 में कितने ट्रक खड़े हैं, ये आपको बताना है। क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? फटाफट से बताओ कौन सा सबसे पहले और कौन सा सबसे लास्ट में आने वाला है, स्पीड के साथ बता दो। देखो S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है। केवल शब्द लिखने का अर्थ पता है क्या होता है? केवल उससे ज्यादा है, बाकी किसी से ज्यादा नहीं है। S3 में खड़े ट्रक केवल S2 से ज्यादा है, S3 में खड़े ट्रक केवल S2 से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है, केवल S1 से कम है, बाकी किसी से कम नहीं है S5, ठीक। तो 4 कहां बचा है? यहां बचा, 4 यहां बचा। यदि S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है, S3 में 1200 ट्रक हैं, 1200 ट्रक, ठीक। तो पार्किंग में कितने ट्रक खड़े किए गए हैं S1 क्षेत्र में? S1 में 1200 से ज्यादा ही आएंगे, 1200 से प्लस आएंगे, 1200 से कम आ ही नहीं सकते। क्या 1184 हो सकते हैं S1 में? 1200 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। क्या 1154 हो सकता है? नहीं होगा। क्या 1197 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 1200 से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि जब S3 में 1200 ट्रक खड़े हैं तो इनमें तो 1200 से ज्यादा ही होने वाले हैं, मोर देन, है ना, 1200, 1200 से ज्यादा, मोर देन 1200। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला, उसने पहली लाइन में बोला S3 में खड़े ट्रक केवल S2 से ज्यादा हैं, केवल S2 से ज्यादा हैं, बाकी किसी से ज्यादा नहीं, बाकी सबसे कम है। S3 के केवल S2 से ज्यादा। S5 में केवल S1 से कम है, S5 में केवल S1 से कम है, बीच में कौन बचा? S4 रख दिया। अब वो कह रहा था कि यदि S3 में ट्रक जो हैं वो 1200 हैं, S3 में 1200 हैं, आ गया S3 में 1200, तो 1200 से ज्यादा वाला ही हमारा आंसर हो सकता है, 1200 से कम वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने S5 के लिए पूछा था, सॉरी S1 के लिए। S1 में कितने ट्रक खड़े किए जा सकते हैं? S1 में कितने ट्रक आ सकते हैं? 1200 से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि जब S3 में 1200 है और ये इनसे ऊपर है तो ज्यादा वाला है, तो ज्यादा वाला आंसर होगा, कम वाला नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा, परफेक्टली राइट, सुंदर और शानदार।
10 क्वेश्चन आज करा दिए, ऐसे ही 10 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगा, है ना, पूरा चैप्टर और ज़्यादा अच्छा लगे। क्वेश्चन और कितने टाइप से हो सकते हैं, लगभग सभी टाइप मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा आज, 8 क्वेश्चन कल दे दूंगा, 16 वो हो जाएंगे, 20 ये हो जाएंगे, 36 क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश, है ना। इतना ही कर लेना, उसी में आपका काम बन जाएगा। बाकी परसों से चलेगा फिर सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि अभी और कराऊंगा। अभी ऐसा भी हो सकता है ये चैप्टर अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ गया तो फिर 10 क्वेश्चन कम रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, और करेंगे, ठीक है। तो सभी को आज की तरफ मेरी तरफ से आज के लिए नमस्कार है। कल फिर मिलेंगे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर हमारे सामने चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन कराए थे और उसी पैटर्न पर उसमें और जो टाइप वाले क्वेश्चन है वो कौन से हो सकते हैं, इसमें 2 टाइप अभी और हैं, तो वो दोनों टाइप के जो बचे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मैं आपको फिनिश कराने वाला हूँ। तो सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैंने कल भी आपको बताया था बेटा ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं एग्जाम में निश्चित ही रूप में। अब इस चीज को कोई ऐसा पर्सनली फील ना करे कि गुरुजी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, है ना, क्योंकि दरअसल ऐसा होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया गलती से अगर आ गया बाई चांस, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमारे पास समय बचा हुआ है लास्ट में। आप शुरुआत में चलो उसको स्किप करके चले गए, लेकिन लास्ट में जब आपके पास समय बचा हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए इन चीजों को आपको बता रहा हूं अभी शुरुआत में, ठीक है। तो कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा होता है, क्वेश्चन को ही रीड करना है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए जाते हैं वो हमको यहाँ नोट कर देने हैं और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे अच्छे से और फिर क्या चीज उसने बोली है वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसने बोला है कि 6 गेंदबाज हैं, अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है। तो ये चीजें आपको दी गई हैं। 6 लोग हैं और वो विकेटें ले रहे हैं, विकेट यानी कि क्रिकेट मैच की बात चल रही है यहाँ। 6 गेंदबाज हैं, अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल। कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है। देखो बिल्कुल साफ साफ दिया गया है आपको, अधिक वाला और कम वाला। तो कम वाले को जैसे भी रखना चाहो आप रख सकते हो, मान लो, है ना। अगर मान लो मैं अधिक वाले को यहां पर रख रहा हूं, ध्यान से देखना, अधिक वाला इधर जो ज्यादा विकेट ले रहा है, और जो कम वाला है वो यहां पर कम वाला। हमारे पास 6 लोग थे तो मैं 6 नंबर बनाऊंगा, 6 नंबर 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि हमारे पास 6 लोग थे। अब उसकी बात सुनना, अधिक वाले को यहां रखूंगा जिसने ज्यादा विकेट लिए, और जिसने कम विकेट लिए उसको मैं लास्ट में रखूंगा, ठीक है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहली लाइन में, कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से ज्यादा है। केवल अनिल से ज्यादा है किसके विकेट, कमल के विकेट। कम वाला ये है, तो कमल के विकेट जो है ना वो केवल और केवल, कमल के विकेट जो हैं वो केवल और केवल कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेटों से अधिक है। तो इसका अर्थ है अनिल सबसे लास्ट में है। अनिल कहां पर है, सबसे लास्ट में, क्योंकि कमल की विकेट जो हैं वो केवल और केवल अनिल से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है, बाकी सबसे कम है।
बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल 2 गेंदबाज से कम है। देखो साफ साफ दिया गया है, बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल 2 गेंदबाज से कम है। 2 से कम है बिट्टू, तो बिट्टू यहां पर आने वाला है। बिट्टू कहां पर आने वाला है? यहां पर, क्योंकि वो केवल और केवल 2 लोगों से कम विकेट ले रहा है, तो 2 ये हो गए, तो इसका अर्थ वो तीसरे नंबर पर आएगा। फिर आगे चलो, मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से ज्यादा नहीं है। बिट्टू से ज्यादा नहीं है मोहन, तो बिट्टू से कम होगा। एक ही सीट खाली बची, किसके लिए? मोहन के लिए। एक ही सीट खाली बची, तो अभी 2 लोग रह गए, इन 2 का अभी क्लियर नहीं हुआ कहीं से भी। निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए? तो 2 लोग हैं बिट्टू से ज्यादा विकेट लेने वाले। कौन कौन हो सकते हैं? एक तो बचा हमारा लक्ष्मण। लक्ष्मण के साथ और कौन बचा? राहुल। 2 लोग बचे हैं। अब राहुल और लक्ष्मण यहां भी हो सकते हैं, राहुल और लक्ष्मण यहां भी हो सकते हैं। हो सकता है राहुल इधर हो, लक्ष्मण इधर हो सकता है राहुल इधर हो, लक्ष्मण इधर हो, तो ये इधर उधर हो सकते हैं। अब हमको ऑप्शन देखना है। उसने बोला था कि निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से ज्यादा विकेट लिए, और बिट्टू से ज्यादा विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज हैं, एक राहुल है और एक लक्ष्मण है। ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों? हमें ऑप्शन में दिया है राहुल, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कमल के विकेट देखोगे, कमल के जो है वो बिट्टू से कम है, मोहन के भी बिट्टू से कम है, अनिल के भी बिट्टू से कम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो बचा क्या हमारे पास? केवल और केवल राहुल। राहुल की जो विकेटें हैं वो बिट्टू से ज्यादा है। चलो जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, चलो ठीक है भैया, ठीक है। राहुल सभी का आंसर आता हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे उसने दिया था हमने उसको बस ऐसे ही फिट कर दिया। उसने सबसे पहली लाइन में बोला था कमल के विकेट केवल अनिल से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है, रख दिया। फिर कह रहा था बिट्टू के विकेट 2 से कम है, 2 से कम है। कह रहा था मोहन बिट्टू से ज्यादा नहीं है, तो बिट्टू से कम होगा मोहन, और बिट्टू से ज्यादा फिर 2 बचे, राहुल और लक्ष्मण। ऑप्शन में राहुल दिया था, तो राहुल को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चेक करो। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, और इसका इंग्लिश वर्जन भैया यहाँ पर है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो एक स्क्रीन पर आना पॉसिबल नहीं था। 7 स्टूडेंट ऑफ ए कोचिंग सेंटर परम, काजी, रवि, सुरेश, तनवीर, उदय और वर्षा ऑब्टेन्ड डिफरेंट परसेंटेज। परम सिक्योर्ड द सेकंड हाईएस्ट, यानी कि दूसरे नंबर पर हाईएस्ट है। ये दिया गया है हिंदी में, यहां से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 लोग हैं, 7 लोग कोचिंग सेंटर में, 7 लोग हैं, तो 7 नंबर लिखोगे, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7। जिसके सामने जो आता चला जाए उसको रखते चले जाना, जिसकी भी सीट कंफर्म होती चली जाए। ठीक है भैया। सबसे पहली लाइन में बोला था उसने कोचिंग सेंटर में दूसरे स्थान पर परम ने सबसे ज्यादा प्रतिशत, परम जो है दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा, तो परम को कहां पर रखोगे? दूसरे नंबर की रैंक पर। साफ साफ दिया गया था परम दूसरे नंबर पर है। इस लाइन में आप देखोगे कोचिंग सेंटर में दूसरे स्थान पर परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। परम जो है वो सेकंड नंबर पर है, टॉप से सेकंड नंबर पर। ठीक। वर्षा द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत, वर्षा द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत केवल एक छात्र से अधिक है, ओनली 1 से ऊपर है, केवल 1 से ऊपर। वर्षा यानी कि यहां पर है, क्योंकि उसके नंबर केवल एक स्टूडेंट से ज्यादा है, केवल एक स्टूडेंट से ज्यादा। फिर कह रहा है सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम था, है ना। तो अभी 3 सीट खाली है, पता नहीं कहां पर आएगा, रोक लूंगा इस लाइन को। फिर कह रहा था 3 छात्रों ने तनवीर से अधिक प्रतिशत और 3 ने तनवीर से कम। 3 के ज्यादा है, 3 के कम है, तो इसका अर्थ है तनवीर जो है वो यहां पर आने वाला है, तनवीर।
बोला गया था साफ साफ, 3 छात्रों को तनवीर से ज्यादा मिले और 3 को तनवीर से कम मिले। अब ऊपर वाली लाइन पर आ जाओ जिसको हम छोड़कर चले थे। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से ज्यादा, सुरेश तनवीर से ज्यादा है परंतु परम से कम है, तो इसका अर्थ है सुरेश यहां पर है, सुरेश भैया यहां पर है सुरेश। कोई दिक्कत? चलो फिर उसके बाद रवि और काजी दोनों में से किसी ने सबसे कम प्रतिशत नहीं मिले। रवि और काजी को किसी को भी सबसे कम, रवि और काजी यहां नहीं आ सकते, रवि और काजी यहां पर नहीं आ सकते, हटा दूंगा तो रवि और काजी के लिए ये सीट खाली बची। रवि यहां भी हो सकता है, रवि यहां भी हो सकता है, 2 सीट खाली बची है ना। अब हमारे लिए सबसे लास्ट में बचा कौन? कितने लोग थे? परम, काजी, रवि, सुरेश, तनवीर, उदय। उदय बचा हुआ है तो उदय को यहां पर रख दूंगा। कौन बचा हुआ है? उदय। उदय को रख दोगे आप सबसे लास्ट में। बिल्कुल सही जवाब, मुझसे पहले तो आप लोगों ने कर दिया। और क्या चाहिए बताओ फटाफट से। उदय आंसर दे रहे हैं, एक तरफ से मुझे उदय दिखाई दे रहा है, 1-2 कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आएगा बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से जब क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे ये तब समझ में आएंगे। यहां मैं समझा रहा हूं क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से ना तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने वाला, ना कोई इसकी ट्रिक बताने वाला, ना इसमें कोई कैलकुलेशन है। ये तो बस खुद से सॉल्व करना है जो दिया गया है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है दूसरा। कभी सोच रहे हो कोई शॉर्ट रास्ता हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए शॉर्ट तरीके से, नहीं है बिल्कुल। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, क्वेश्चन का आंसर उसी में है। इसी को बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि। ठीक, यहां पढ़ोगे इसको, सारी चीजों को देखोगे, समझोगे, आप जो कुछ दिया गया है आपकी मानसिक क्षमता को पकड़ना चाहता है एग्जामिनर, है ना। रीजनिंग क्यों बोलते हैं, तर्क शक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कितना पकड़ पा रहे हो क्वेश्चन को, वही रीजनिंग है। ठीक है, चलो तो अब उसने पूछा था कि किसका प्रतिशत सबसे कम था, सबसे कम वाले का पूछा गया, तो सबसे कम पर तो भैया उदय आने वाला है। सबसे कम पर कौन है? उदय है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। सबसे कम पर है हमारा उदय। उदय भैया सबसे लास्ट में है, उदय भैया सबसे लास्ट में है। चलो जी नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, और इंग्लिश वाले भैया यहां से देख लेना। 5 plays P1, P2, P3, P4 and P5 are to be staged from Monday to Friday in a week. Only one play will be staged each day. केवल एक दिन एक ही खेल होगा, एक ही नाटक का मंचन किया जाएगा। एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 नाटक P1, P2, P3, P4, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। ये टाइप और एक दूसरी टाइप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा। मंडे से लेकर, ध्यान से सुनना करते कैसे हैं, इस प्रकार से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक, यहां तक हमको जाना था, यहां तक हमको जाना था। ठीक है, प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक दिन केवल एक ही नाटक का मंचन किया जाएगा। एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा होने के बाद क्लास चलेंगी या नहीं? सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर क्लास का क्या मतलब है? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, P4 या P5 का मंचन फर्स्ट और लास्ट नहीं है। P4 और P5 यहां नहीं हो सकते, ना तो फर्स्ट पर हो सकते ना लास्ट पर। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। P4 और P5 शुरुआत में और लास्ट में बेटा नहीं हो सकते, ऐसा उसने बोला बिल्कुल साफ साफ। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? P5 को P3 के ठीक पहले रखा जाना है। अब देखो मेरी बात सुनो, P5 यहां तो हो नहीं सकता, P5 यहां भी हो सकता है, P5 यहां भी हो सकता है, P5 यहां भी हो सकता है, P5 यहां नहीं हो सकता, लास्ट में नहीं हो सकता। तो P5 के लिए 3 सीट खाली बची, P5 के लिए 3 सीट खाली बची हैं। ठीक, वो कह रहा है P5 को P3 के ठीक पहले रखा जाना है। P5 को P3 के ठीक पहले रखा जाना है। ठीक है, ठीक है। P2 का मंचन P4 के तुरंत बाद है।
P2 का मंचन P4 के तुरंत बाद है P2 इसके तुरंत बाद आएगा। P1 और P2 के बीच एक नाटक का मंचन है, P1 और P2 के बीच एक नाटक का मंचन है, ये भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कौन सा वाला सही बनेगा। तो P1 और P5 के बीच अब हमको पॉसिबिलिटी दी गई है। अब हमको क्या दिया गया है? पॉसिबिलिटी। तो हम चीजों को खुद से रखकर चलेंगे चीजों को, कि उनको हम किस तरीके से कहां पर रख सकते हैं। अगर सोचो मैं P5 को, देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, P5 को यहां रखता हूं तो P3 यहां पर आ जाएगा। अब मुझे बताओ P4 और P2 को अगर मैं बाई चांस यहां रखने लगूं कि P4 को यहां रख दिया और P2 को यहां रख दिया, तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी क्या कि P1 और P2 के बीच में एक आना चाहिए, P1 और P2 के बीच में एक आना चाहिए, आया क्या? नहीं आया। तो यानी कि ये केस क्या हो गया? गलत केस बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर P5 नहीं आएगा। फिर मैं P5 को यहाँ लेकर चलूंगा, ध्यान से देखना, तो मैं P4 को यहाँ रख दूंगा। तो फिर ये तीनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते तीनों एक साथ। तो इसका अर्थ है इनको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। अब इसका अर्थ क्या बना कि P5 को यहाँ रखा जाएगा और P3 को यहाँ रखा जाएगा, 5 और 3 को। अब ये तीनों एक साथ यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं कि P1 यहाँ आ जाए, P4 यहाँ पर आ जाए और P2 यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये तीनों भी तो पॉसिबल करने पड़ेंगे हमको एक साथ। तो वो तीनों इस कंडीशन पर सेटिस्फाई हो सकते हैं। उसने पूछा था P1 और P5 के बीच में कितने नाटक हैं, P1 और P5 के बीच में कितने नाटक हैं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। अब बात आती है क्या जी P1 यहीं पर होगा क्या? बताओ। उसने बोला था P2 का मंचन P4 के तुरंत बाद है, P2 का मंचन P4 के तुरंत बाद है, तो वो तो फिक्स हो ही गया। और फिर P1 इधर होगा, है ना, परफेक्टली इधर होगा, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो P1 और P5 के बीच कितने नाटक आ रहे हैं? हमारे पास 2 नाटक आ रहे हैं, केवल और केवल 2 नाटक आ रहे हैं, केवल और केवल 2 नाटक। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंग्लिश में भी बता दो। भैया इंग्लिश में देखो, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है, आपको बस आपको चीजें ही तो पढ़नी है, रीड ही तो करना है इन चीजों को। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ध्यान से देखना। उसने बोला है यहां से P4 एंड P5 शुड नॉट बी स्टेज फर्स्ट और लास्ट। P4 और P5 यहां नहीं है, P4 और P5 जो है फर्स्ट और लास्ट पर नहीं है, नोट करना इस बात को। P4 और P5 फर्स्ट और लास्ट पर नहीं है, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। वो कह रहा है P4 एंड P5 शुड नॉट बी स्टेज्ड फर्स्ट और लास्ट, ना तो वो फर्स्ट पर है ना वो लास्ट पर है। फिर कह रहा है P5 शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर P3। P5 जो है इमीडिएटली बिफोर P3, P3 के जस्ट पहले है। बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले, है ना, बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले। P5 इमीडिएटली बिफोर है P3 के। फिर क्या बोला आगे? और P2 शुड बी स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर P4। P2 शुड बी स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर होता है बाद में, किसके बाद में? P4 के बाद में। P4 के बाद में है P2, ऐसा बोला गया। P2 शुड बी स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर P4, P4 के बाद में, P4 के बाद में है। ये कह रहा है ए प्ले इज स्टेज बिटवीन P1 एंड P2, है ना, वन प्ले लिखना है यहां पर, है ना। वन प्ले इज स्टेज्ड बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच में है, P1 और P2 के बीच में 5 ही थे हमारे, तो ये एकमात्र केस बनेगा, एकमात्र केस। और भैया मैं P5 को जो है ना तो फर्स्ट पर रख सकता ना लास्ट पर रख सकता, तो उसके लिए ये तीनों भी एक साथ लाने पड़ेंगे, या तो वो तीनों इधर एक साथ आएंगे या तीनों इधर एक साथ आएंगे। अगर इन तीनों को इधर एक साथ रखता हूं तो फिर P5 जो है फर्स्ट पर आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका अर्थ है P1, P4 और P2 को यहां रखना ही पड़ेगा, क्योंकि P5 को मैं यहां रख नहीं सकता, उसने साफ साफ मना किया था। तो बचा क्या? यहां बचा हमारा P5 और P3,
काम खत्म। हाउ मैनी प्लेज हैव बीन स्टेज बिटवीन P1 एंड P5? P1 और P5 के बीच में कितने प्ले हो रहे हैं? केवल 2 प्ले हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2। आपको इंग्लिश में भी पढ़ाना है तो अलग क्लास लीजिए। मैं क्या करूं बेटा, बताओ, आप सब बताओ मैं क्या करूं। मैं इंग्लिश वालों की ना सुनूं तो उनका बुरा, और मैं अगर इंग्लिश में समझा रहा हूं तो फिर आपका बुरा। अब सोचो टीचर पर क्या बीत रही होगी, मुझ पर क्या बीत रही होगी। अब मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। यार इतने समझदार आप लोग भी हो, थोड़ा बहुत आप भी समझ सकते हो। यहाँ हर प्रकार का स्टूडेंट है, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट पढ़ रहा है। हो सकता है उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ इंग्लिश में समझाने के लिए। ये मेरा ही प्रयास है थोड़ा बहुत, वरना मुझे मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं 2-2 बार कराऊं एक सवाल को। बताओ, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है इस चीज का। भाई आप लोग समझदार हो, थोड़ा सा कॉपरेट करे किया करो इन चीजों को। जब यहाँ खड़े हो जाओगे ना किसी दिन, फिर आपको पता चलेगा, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, सबको सेटिस्फाई भी कराना है ना, सबको सारी चीज समझ में भी आनी चाहिए, तो टीचर पर क्या बीतती होगी। पता नहीं कोई स्टूडेंट्स ऐसा ना रह जाए कि किसी की समझ में नहीं आ रहा हो। ये जब यहाँ सामने खड़ा होता है ना इंसान, तो उसके दिमाग में सारी चीजें चलती हैं, कहीं किसी पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। पर लेकिन आपको उस चीज से मतलब थोड़ी ना, आपको तो बस अपना ही तो देखना है। बस मेरी समझ में आना चाहिए, दूसरे की समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या लेना देना उससे है, मुझे क्या लेना देना उससे। ठीक है, चलो ABCD। हाँ, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है आपकी नेक्स्ट टाइप, बढ़िया टाइप है, और SSC ने कई एग्जाम्स में पूछी भी है। ये है आपका मंजिल वाला क्वेश्चन। मंजिल वाले का अर्थ है यानी कि जैसे कि फ्लैट वगैरह होते हैं ना, वो फ्लैट बने होते हैं, और बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं। भाई पहले फ्लोर पर कौन रह रहा है, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन, चौथे पर कौन, पांचवे पर कौन। इस तरीका का फ्लैट वाला क्वेश्चन होता है, बिल्डिंग वाला क्वेश्चन होता है। ये कह रहा है ABCDEFGHI, H और I खा गया ये बीच में से, I नाम के 9 मित्र एक भवन के लिए विभिन्न तलों पर रहते हैं, विभिन्न तलों पर रहते हैं। भूतल, भूतल का अर्थ होता है बेस, जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। भूतल क्रमांक 1 है और उसके ऊपर तल का क्रमांक 2 है। इसी तरीके से आगे शीर्ष तल का क्रमांक 9 है। कहने का अर्थ है जब आप इनको लेकर चलोगे ऊपर तक, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं। मान लो 9वां तल तो यहाँ पर, फिर 8वां तल, फिर 7वां तल, फिर 6ठा तल, फिर 5वां तल, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। इस तरीके से ये 9 तल हैं, 9 फ्लोर हैं, 9 फ्लोर हैं। अब इनको किस तरीके से रखना है, मेरी बात सुनना। सब कुछ क्वेश्चन में है, A to Z सब कुछ क्वेश्चन में है। ना कोई कैलकुलेशन करनी, ना कोई आपको फॉर्मूला लगाना, ना कोई ट्रिक है, ठीक है। बस आपको चीजें उठा के रखनी है जैसा उसने बोला है। कॉन्सेप्ट यही है करने का। सबसे पहली लाइन में आप ये चेक किया करो क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट का अर्थ होता है कि हमको किसी की पोजीशन अगर पता चल जाए तो वो क्वेश्चन का वीक पॉइंट है। सर इंग्लिश वालों के लिए रिकॉर्डिंग क्लास दे दिया करो। हाँ, तुमको तो लग रहा है कि मैं पूरे दिन खाली रहता हूं ना, है ना, मेरे पास कुछ और काम नहीं है, किसी और को पढ़ाना नहीं है, कोई और क्लास नहीं है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो चले जाओ। मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, जैसा जिसको पढ़ना है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको नंबर 20 में से 20 लाने हैं तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, वरना जा सकते हो क्लास छोड़। बेटा एक तो आपके भले के लिए करता हूं, पता नहीं आप लोगों की समझ में कब आएगी बुद्धि। क्या कहीं घास चरने चली गई है क्या? पढ़ लो, फिर ये कमेंट देखना बंद कर दूंगा। फिर यहां पढ़ना है, किसी की समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं, बस अपना काम करूंगा, पढ़ा कर निकल जाऊंगा, है ना। वो चीज चाह रहे हो कि कमेंट पर ध्यान ही ना दूं, किसी का कमेंट ना देखूं, बस सीधा पढ़ाऊं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है मत आए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सैलरी मिल रही है, मैं अपना सैलरी लेकर चला जाऊंगा। क्या फायदा इन सब चीजों का बेटा, क्या फायदा। पढ़ लो। F शीर्ष तल पर, देखो एक इसका वीक पॉइंट ये मिला,
एफ टॉप फ्लोर पर रहता है। शीर्ष तल का अर्थ है टॉप फ्लोर, शीर्ष तल का अर्थ है टॉप फ्लोर पर रहता है एफ। एफ है टॉप फ्लोर पर, सबसे ऊपर, मैंने एफ को सबसे ऊपर रख दिया। जीई के नीचे वाले तल पर रहता है, जीई के नीचे वाले तल पर रहता है, साइड में नोट करूंगा इन चीजों को। सी के तल के नीचे केवल 2 व्यक्ति, दूसरा वीक पॉइंट ये मिला, दूसरा वीक पॉइंट ये मिला। सी के तल के नीचे, सी के फ्लोर के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, अर्थात सी नीचे से तीसरे फ्लोर पर है। सी नीचे से कौन से फ्लोर पर है? तीसरे फ्लोर पर, क्योंकि इसके नीचे 2 लोग रहते हैं। सी के फ्लोर के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। बी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और ए के बीच कहीं भी हो सकता है, ए और बी ऐसे भी हो सकते हैं और बी और ए ऐसे भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, कैसा भी हो सकता है। ए और सी के बीच केवल डी रहता है, ए और सी के बीच केवल डी रहता है। अब देखो ए और सी यहां भी हो सकता है, ए और सी यहां भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ए तल 5 पर रहता है, तीसरा वीक पॉइंट ये मिला। ए तल 5 पर रहता है, मेरी बात सुनना, ए फ्लोर नंबर 5 पर बैठा हुआ है, फ्लोर नंबर 5 पर। अब इसकी बात सुनना, उसने बोला था ए और सी के बीच में डी रहता है, ये लिखा हुआ साफ साफ, ए और सी के बीच में डी रहता है, तो मैं डी को यहां फिक्स कर दूंगा, क्योंकि उसने बोला है, सब कुछ बोला है क्वेश्चन में। चलो जी, एच आई के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है, एच जो है आई के ऊपर रहता है, आई के ऊपर। बी तल 2 पर नहीं रहता, बी तल 2 पर नहीं रहता, क्योंकि ए और बी के बीच में 2 लोग आने थे और बी के लिए मना कर दिया, यहां नहीं आएगा, तो फिर बी जाएगा ऊपर। बी कहां जाएगा? ऊपर, क्योंकि ए और बी के बीच में 2 लोग बिठाने थे, ए और बी के बीच में 2 लोग बिठाने थे, तो सॉरी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी ऊपर और ए नीचे, बी ऊपर ए नीचे, ये वाला केस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि वो 2 पर नहीं है, बी तल 2 पर, फ्लोर 2 पर नहीं बैठा हुआ। ई डी के ऊपर किसी तल पर है, ई जो है डी के ऊपर किसी तल पर है, ई डी के ऊपर किसी पर है, और ई और जी लगातार बैठे हुए हैं। ई डी के ऊपर किसी तल पर है, तो ई और जी दोनों क्या हैं? साथ साथ हैं, ये दोनों भी साथ साथ थे। एच आई के ऊपर है, एच आई के ऊपर है, तो इसका अर्थ है 2 सीट खाली बची, एच आई के ऊपर है तो आई यहां पर आ जाएगा, एच आई के ऊपर है, आई यहां पर आ जाएगा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्या हो जाएगा? एच किस तल पर बैठा हुआ है? क्या आपका आंसर आया? एच किस तल पर बैठा हुआ है? एच किस तल पर बैठा हुआ है? सेकंड नंबर के फ्लोर पर। एच सेकंड नंबर के फ्लोर पर बैठा हुआ है, तल नंबर 2 पर बैठा हुआ है। ऊपर दिखाना, ये रोहित यादव कह रहे हैं आपने पैसे लिए हैं। पैसे लिए आ तो बेटा खरीद लिया तूने मुझको, है? पैसे लिए हैं, खरीद लिया क्या मुझको? यहां से ब्लॉक हो गया ना, जीवन में नहीं खुलेगा, यहां से बता रहा हूं मैं। ब्लॉक कर दो इसको, ये जब ही सुधरेंगे, इनको ब्लॉक करो। अब कमेंट ही नहीं कर पाएगा बेटा, जा पढ़ अब जैसा पढ़ना है तुझको। चलो, पैसे लिए हैं, पैसे लेकर मुझको खरीद लिया तुमने, हैं? मैं गलत पढ़ा रहा हूं तुमको, चीजें अच्छी नहीं पढ़ा रहा, गलत पढ़ा रहा हूं ना मैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब बेटा मैं आपके कमेंट ही नहीं देखूंगा, जैसा पढ़ना है जिसको पढ़ो। नेक्स्ट है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच फ्रेंड्स अपार्टमेंट में 8 मंजिल एक इमारत पर अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 8 लोग हैं, अब की बार 8 लोग हैं और 8 मंजिल पर रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से 8 7 6 5 4 3 2 और 1, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। हर चीज को इतनी बारीकी से पढ़ा रहा हूं, इतना आराम आराम से स्लो चल रहा हूं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन बचे ना किसी का। ये चीज मैं ना पढ़ाता ना इस चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे भी पता है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा एग्जाम में, बहुत कम संभावना है कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नहीं, आपको पढ़ना थोड़ी ना है, आपको तो बस यहाँ टाइम पास करना है, कैसे बस टाइम पास हो जाए और टीचर को बातों में उलझाते रहो और काम खत्म हो जाएगा, बस यही तो चाह रहे हो। चलो
पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, अभी समय है, मौका है आपके पास, अभी इतना टाइम है कि एक बार कोर्स करने के बाद जब दोबारा से करोगे ना तो बहुत अच्छी तैयारी, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उन चीजों को आप समझ नहीं रहे अभी, जब पेपर में बैठोगे तब समझोगे उन चीजों को। क्यों पेपर में बैठ के फिर आएगी गुरुजी की याद, जब अरे गुरुजी ने बताया तो था सही ये सवाल, कह जी ऐसा करना ऐसा करना, पर उस टाइम पर तो हम ये कह रहे थे गुरुजी, तो गुरुजी आपने पैसे लिए हमसे, सही से पढ़ाओ, इंग्लिश में मत पढ़ाओ, हिंदी हिंदी में पढ़ाओ। एक कह रहा कि इंग्लिश में भी बताओ, एक कह रहा हिंदी में बताओ, दोनों में बता रहा हूं तब भी दिक्कत, ना बता रहा तब भी दिक्कत। मैं कहाँ चला जाऊं, मुझे ये तो बता दो, है मैं कहाँ चला जाऊं, बताओ फटाफट से। चलो देखो जरा, 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH फ्रेंड्स, अपार्टमेंट में 8 मंजिल की एक इमारत पर अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। भूतल क्रमांक 1 है, और भूतल का अर्थ वही होता है ग्राउंड फ्लोर, भूतल जमीन, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा है 1। पहली मंजिल, उससे पहली मंजिल का क्रमांक 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो वीक पॉइंट पकड़ो, सबसे पहले वीक पॉइंट क्या है, क्या किसी के बारे में पता है, जैसे कि ये पता चल रहा है ए मंजिल क्रमांक 5 पर रहता है, तो इसका अर्थ क्या है, ये इसका वीक पॉइंट है क्वेश्चन का, ये उसका वीक पॉइंट है कि ए 5 पर बैठा है, तो तुरंत बैठा देना ए को 5 पर। अब ए से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढो, ए से रिलेटेड सेंटेंस जैसे कि ये रहा, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब ए और बी के बीच तो पॉसिबिलिटी ये भी है ना, 2 लोग, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 लोग ऐसे आ जाएं, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या ये संभावना होगी। 2 केस बन रहे हैं, आपको तो नहीं पता ना ए और बी ऊपर है या बी नीचे है, लेकिन वो क्लियर हो रहा है यहां से, बी ए के ऊपर रहता है। देखो ये क्वेश्चन की कड़ियां होती हैं जिनको हमको जोड़ना होता है। वहां बोल रहा था ए और बी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, फिर यहां स्पष्ट कर दिया बी ए के ऊपर रहता है, इसका अर्थ है बी ए के नीचे नहीं है, कहानी खत्म। बी ए के ऊपर रहता है तो इसका अर्थ है बी को यहां पर फिक्स करोगे ही करोगे, 2 लोग यहां पर बाकी नीचे। फिर कह रहा है जी डी के ऊपर रहता है, जी डी के ऊपर रहता है, जी जो है वो डी के ऊपर रहता है, ठीक है। ई सी के ठीक ऊपर रहता है, ई जो है वो सी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। ई एच के ऊपर रहता है, ई एच के ऊपर, अब एच यहां भी हो सकता है, एच यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ई और एच के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, ई और एच के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, तो भैया एच को यहां रख दिया जाएगा, सी इनके बीच में आ जाएगा। एफ एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब 3 लोग अगर साथ में लाने हैं तो वो पॉसिबिलिटी यहीं पर है, केवल और केवल ई सी और एच, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 लोग लाने हैं तो वो ऊपर तो आएंगे नहीं, यहीं पर आ सकते हैं। अब कह रहा है एफ एक विषम वाली मंजिल पर रहता है, तो एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। एफ के लिए ये वाली सीट भी खाली हो सकती है, ऊपर वाली भी, लेकिन फिर जी और डी को साथ में बिठाना है। अब जी और डी को साथ में बिठाना है तो जी और डी यहां पर आ जाएंगे, जी और डी यहां पर आ जाएंगे, खत्म कहानी। चलो कोई दिक्कत, जी डी के ऊपर है, देखो ये कंडीशन उसने बोली थी जी डी के ऊपर है तो इसको तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। फिर बोला था ई एच के ऊपर है, ई सी के भी ऊपर है, और बोला था ई और एच के बीच में 1 है तो सी को रख दूंगा, तो सी यहां आ गया बीच में। एफ विषम वाली मंजिल पर रहता है, बोला था एफ एक विषम, विषम का अर्थ होता है ऑड नंबर वाले पोजीशन पर बैठा हुआ है, ऑड नंबर वाली पोजीशन पर आ गया, ऑड नंबर वाली पोजीशन पर। कोई कंडीशन बची हो तो बताओ फटाफट से। और एच के ठीक नीचे कौन बैठा है ये आपको बताना है, एच के ठीक नीचे कौन बैठा हुआ है, एच के ठीक नीचे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ाते बहुत अच्छा है पर आप में एटीट्यूड बहुत है, थैंक यू। इसी के सहारे तो इंसान जिंदा है, एटीट्यूड नहीं होगा तो फिर इंसान किस बात का है, ये होना जरूरी है, ठीक है। चलो आंसर आएगा एफ, आंसर क्या आएगा, एफ आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत। अब एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो भैया, थोड़ा सा, वरना ये परेशान हो जाएंगे, 2 मिनट का खेल है, हिंदी वाले थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, ठीक। 8 7 6 5 4 3 2 1,
जैसे जैसे बोला है ऐसे ही हम चीजों को रखेंगे। क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ना है, तो अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है। ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। ए 5 नंबर के फ्लोर पर रहता है, 5 नंबर के फ्लोर पर रहता है। ठीक, ए से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढो, ए से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढो। ओनली 2 पर्सन्स लिव्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच 2 पर्सन है। और एक यहां बोला बी लिव्स अबव, अबव का अर्थ होता है ऊपर, बी लिव्स अबव ए से ऊपर, तो यानी कि बी यहां पर आ जाएगा क्योंकि बी और ए के बीच में 2 लोग थे। आ जाओ साइड में नोट करना चीजों को। जी लिव्स इमीडिएटली अबव डी, जी लिव्स इमीडिएटली अबव डी, डी के जस्ट ऊपर है। फिर कह रहा था ई लिव्स इमीडिएटली अबव सी, ई लिव्स इमीडिएटली अबव सी, और ई लिव्स अबव एच, ई लिव्स अबव एच। फिर एफ लिव्स ऑन एड ऑड नंबर, ऑड नंबर का अर्थ है विषम संख्या पर बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड एच, ई एंड एच के बीच में एक व्यक्ति है। ये 3 एक साथ आने हैं, ये 2 एक साथ आने हैं, तो 3 तो यहां जाएंगे एक साथ, ये 2 यहां चले जाएंगे एक साथ। ये तीनों एक साथ लाने हैं निश्चित रूप से, यहां आ सकते हैं, और ये 2 यहां जाएंगे ही जाएंगे। जी और डी फिक्स हो गए, जी और डी तीनों यहां पर आने हैं, तो या तो तीनों नीचे आएंगे, अगर तीनों नीचे आएंगे तो फिर आपका एफ जो है ऑड नंबर पर नहीं आएगा, 4 पर चला जाएगा, वो गलत है। तो इसका अर्थ है ई को यहां रखना पड़ेगा, सी को यहां रखना पड़ेगा, एच को यहां, और एफ को फिर यहां रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एफ लिव्स ऑन एड ऑड नंबर, ऑड नंबर पर बैठा हुआ है। तो पूछा गया था हु लिव्स इमीडिएटली बिलो, बिलो का अर्थ है नीचे, एच के, Who lives immediately below H, H के जस्ट नीचे कौन है, H के जस्ट नीचे है F, H के जस्ट नीचे है भैया मेरे F। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट है। चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, इसी प्रकार का। चेक करो जल्दी से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। आज लोग आप कमेंट बहुत कर रहे हो, बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, ऐसा क्यों? कमेंट पर मैंने आपसे मना किया है कि आप लोग कमेंट पर फोकस मत किया करो, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है और 1 घंटे में अगर आप कमेंट लिखने में इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखोगे तो उससे कितना टाइम वेस्ट होगा, आप खुद सोचो इस बात को बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपकी एप्लीकेशन की क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब हो, जब यहाँ पढ़ रहे हो ना तो पूरा दिमाग ही यहीं होना चाहिए, है ना, इस बोर्ड पर ही होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए बस, ठीक है? क्योंकि आप कमेंट पर ध्यान दोगे, आप इतने बड़े बड़े कमेंट लिख कर भेज रहे हो, इतने बड़े बड़े, मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं उनको पढ़ूं, है ना। और दूसरी बात कि कितना टाइम वेस्ट करोगे इस चीज में, इतनी देर में तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा, खुद से करो। 7 दोस्त हैं अब की बार 7 दोस्त हैं, तो बेटा इन 7 दोस्तों को बिठाओ जरा। 7 है तो नंबर लिखूंगा 7, 7वीं मंजिल, 6ठी मंजिल, 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल। ये लो भैया, तो जैसा जैसा बोला जाए ऐसे ही उनको रखते चले जाना। इसने क्या बोला है, सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपर का 7 है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही मंजिल पर रहता है। लो क्वेश्चन का वीक पॉइंट, राहुल 4थी मंजिल पर बैठा है, राहुल 4थी मंजिल पर बैठा है, राहुल। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था शायद किसी क्लास में, मुझे याद आया भाई, ये बच्चों को डराने वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे डराने वाला है। राहुल 4थी मंजिल पर रहता है, मध्य मंजिल पर कौन रहता है? पहली लाइन में ही आंसर आ गया, पहली लाइन में ही आंसर आ गया। राहुल 4थी मंजिल पर रहता है, 4थी पर रहता है, और मध्य मंजिल का अर्थ है बीच वाली मंजिल पर। मिडिल में कौन रहता है? मिडिल में, बिल्कुल बीचों बीच, 3 ऊपर 3 नीचे, राहुल ही तो बैठा है। अरे क्वेश्चन ही नहीं करना सॉल्व, आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया।
आंसर तो आ गया, लेकिन हमको पूरा करना है। हो सकता है कुछ और पूछ ले नेक्स्ट शिफ्ट में, ऐसा हो सकता है पूछ लिया जाए कि 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, पूछ लिया जाए राहुल के नीचे कौन रहता है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, इसका आंसर तो वहीं पर आ गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बाई चांस कहीं एग्जाम में आ रहा है तो समय बचाना है तो ये काम आप कर सकते हो। वो कह रहा है अगली लाइन में, चिराग के नीचे कोई नहीं रहता, इसका अर्थ चिराग सबसे नीचे है, क्योंकि उसके नीचे तो कोई नहीं है। चिराग सबसे नीचे है, तो इसका अर्थ चिराग को यहां पर मैं रख दूंगा। चिराग से नीचे कोई नहीं है, चिराग से नीचे कोई नहीं है। अनमोल और राहुल के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या राहुल और यश के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। सचिन जतिन से 5 मंजिल ऊपर रहता है। भाई 5 मंजिल ऊपर रहता है तो एकमात्र केस है कि ये 2 पर हो और वो 2 और 5 7 पर हो, और कोई केस नहीं है पॉसिबल। 5 मंजिल ऊपर का अर्थ क्या है, सचिन जतिन से 5 मंजिल ऊपर रहता है मेरे भाई। या तो वो 1 पर होगा तो 1 और 5 6 पर होगा। अब 1 पर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां चिराग आ गया। कह रहा है 2 पर होगा तो फिर 2 और 5 7, पॉसिबिलिटी केवल और केवल एक ही बची। सचिन जतिन से 5 मंजिल ऊपर है, सचिन जतिन से 5 मंजिल ऊपर, जतिन से 5 मंजिल, 1 2 3 4 5, सचिन चला गया सबसे टॉप पर, सचिन चला गया सबसे टॉप पर। आ जाओ, अनमोल यश के ऊपर रहता है, अनमोल जो है वो यश के ऊपर रहता है। अब एक शर्त थी, एक लाइन थी क्वेश्चन में, वो क्या चीज थी वो मैं आपको यहां बताना चाहूं। वो थी यहां पर देखो, ये रही, अनमोल अनमोल और राहुल के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या राहुल और यश के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। वो कह रहा है अनमोल और राहुल के बीच में जितने लोग हैं, है ना, जितने भी हैं, एक्स मान लो, जितने भी हैं वही राहुल और यश के बीच में है, राहुल और यश के बीच में। अब उसने एक शर्त रख दी, अनमोल यश के ऊपर है, अनमोल यश के ऊपर है। जाने दो, छोड़ो। अब मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, ना मैं आपके कमेंट को यहाँ रीड करूंगा। ठीक है, जो काम का होगा बस मैं वही रीड करूंगा। आपको मुझे गाली भी देनी है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इधर पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, अनमोल और राहुल के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या राहुल और यश के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। अनमोल और राहुल के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या राहुल और यश के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। अनमोल यश से ऊपर रहता है। अब राहुल तो फिक्स है, अब राहुल तो फिक्स है और अनमोल को यश के ऊपर बिठाना है, तो इसका अर्थ है अनमोल यहां पर ही आएगा। अनमोल के लिए ये सीट खाली बची, क्यों? राहुल और अनमोल के बीच जितने छात्र हैं उतने ही राहुल और यश के बीच में भी हैं, तो यश यहां पर आएगा, वो निश्चित रूप में आएगा। अब राहुल और यश के बीच में नहीं है कोई भी, 0, एक्स की वैल्यू क्या रही? 0, कोई नहीं है, तो राहुल और अनमोल के बीच में भी 0 ही है। एक बचा, यहां कौन इंसान बचा उसको यहां रख देना, प्रदीप महाराज बचे, प्रदीप को यहां बिठा देना भैया। अब क्वेश्चन खत्म। पूछा गया है मध्य मंजिल, वो तो पहले ही आंसर आ गया था, मध्य मंजिल पर कौन रहता है, ये तो मैंने बस बिठा दिए आपके लिए। कभी कुछ और पूछ लिया जाए दूसरी मंजिल पर कौन बैठा है, पूछ लिया जाए छठी पर कौन बैठा है, पूछ लिया जाए 7वीं पर कौन बैठा है, तो वो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसका आंसर तो वहीं पर आ गया था इसी लाइन से, राहुल चौथी मंजिल पर रहता है, मध्य मंजिल पर कौन रहता है, इसका आंसर तो वहीं पर आ गया था, राहुल। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, करोगे? फटाफट से करो। अविनाश, भुवन, दिग्विजय, महेश, रविंदर, विवान और उमेश, ये एक भवन के विभिन्न तलों पर रहते हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। भवन में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। फिर से वही करो फटाफट, साथ साथ मेरे साथ साथ, 7 7 ही है ना, कितने हैं? हाँ 7 है, 7 6 5 4 3 2 और 1। 7 पर कौन, 6 पर कौन, 5 पर कौन, 4 पर कौन, 3 पर कौन, और 6 5 4 3 2 और 1।
ये आपको बताने हैं, फटाफट से बता दो कौन कहां पर आने वाला है। सबसे पहली लाइन में उमेश विमान के ठीक ऊपर है, हमें नहीं पता कहां पर है। दिग्विजय भुवन के ऊपर है, हमें नहीं पता कहां पर है। महेश उमेश के ठीक ऊपर या रविंदर के ठीक ऊपर किसी तल पर रहता नहीं रहता। भुवन तीसरे तल पर, ये रहा क्वेश्चन का वीक पॉइंट, ये है क्वेश्चन का वीक पॉइंट। भुवन तीसरे तल पर रहता है, भुवन को मैं तीसरे तल पर बिठा दूंगा। भुवन तीसरे तल पर बैठा हुआ है। जो मैंने क्या बताया, जो, हु, जिसका, ये किसके लिए लगता है भैया, इसी के लिए। अब यहां तो एक ही व्यक्ति है, यहां तो एक ही व्यक्ति है। भुवन तीसरे तल पर रहता है जो अविनाश के ठीक ऊपर है। भुवन तीसरे तल पर है जो अविनाश के ठीक ऊपर है। अविनाश के ठीक ऊपर, अविनाश के ठीक ऊपर है। भुवन अविनाश के ठीक ऊपर। दिग्विजय भुवन के ठीक ऊपर, दिग्विजय भुवन के ठीक ऊपर। दिग्विजय को यहां पर रखोगे, दिग्विजय भुवन के ठीक ऊपर। और रविंदर के ठीक नीचे है, रविंदर के ठीक नीचे है रविंदर यहां पर। सभी लोग तो आ गए, फटाफट से जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ही तो रखना है। महेश उमेश के ठीक ऊपर या रविंदर के ठीक ऊपर किसी तल पर नहीं है। महेश ना तो रविंदर के ऊपर और महेश उमेश के ठीक ऊपर भी नहीं है, उमेश के ऊपर भी नहीं है, रविंदर के ऊपर भी नहीं है। तो रविंदर के ऊपर नहीं है तो महेश आएगा सबसे लास्ट में। महेश कहां पर आएगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि रविंदर के ऊपर नहीं रख सकता और भैया किसके, उमेश के ऊपर नहीं रख सकता। एक लाइन बची, उमेश विमान के ठीक ऊपर है, तो उमेश विमान के ठीक ऊपर है। उमेश किसके ऊपर है, विमान के ठीक ऊपर। उमेश विमान के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर। पूछा गया था महेश किस तल पर रहता है। महेश किस तल पर रहता है, महेश रहता है पहले तल पर, फर्स्ट वाले पर, फर्स्ट वाले पर, फर्स्ट वाले पर, पहले पर, पहले पर, पहले पर। ठीक है भैया, बहुत सुंदर। रोकना। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। इंग्लिश में भी समझा दूं क्या एक बार, भाई इंग्लिश वाले भी देख लो, आखिर वो भी तो हमारे ही स्टूडेंट हैं। भाई आप ऐसा मत किया करो, दोनों आप इंग्लिश और हिंदी वाले सब हमारे साथ ही हैं, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बेटा ये सब मत बोला करो। 7 6 5 4 3 2 और 1। अब जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में एक बोला था, एक स्पेशल में केस दिया था। स्पेशल में केस किसका दिया था, भुवन लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। देखो, भुवन लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तो मैंने भुवन को थर्ड वाले फ्लोर पर बिठाया, BH भुवन। विच इज इमीडिएटली अबव अविनाश, अबव अविनाश के अबव में, अविनाश के अबव में, जस्ट अविनाश के ऊपर। ठीक है, आ जाओ फिर, हाँ यहां आ जाओ। दिग्विजय लिव्स इमीडिएटली अबव भुवन, कह रहा है दिग्विजय लिव्स इमीडिएटली अबव भुवन, अबव भुवन के जस्ट ऊपर दिग्विजय। एंड इमीडिएटली बिलो रविंदर, रविंदर के इमीडिएटली बिलो, रविंदर के इमीडिएटली बिलो है। फिर महेश डज नॉट लिव ऑफ एनी फ्लोर इमीडिएटली अबव उमेश और अबव रविंदर, ना तो रविंदर के अबव है ना ही उमेश के अबव है। रविंदर के ऊपर नहीं है महेश, रविंदर के ऊपर है ही नहीं, मना कर दिया, तो महेश यहां पर आ जाएगा। और यही पूछा था कि महेश कौन से फ्लोर पर है, ऑन विच फ्लोर डज महेश लिव, पहले बिफोर, फर्स्ट लिखना यहां, FIRST फर्स्ट, बिफोर लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा परफेक्टली यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी ये दो हम रख सकते हैं क्योंकि उसने बोला था सबसे पहली लाइन में कौन था, ये रहा, उमेश लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विवान, उमेश विवान के ऊपर है, विवान के जस्ट ऊपर, तो ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी।
चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है और इसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है एक नृत्य विद्यालय में 6 अलग अलग नृत्य शैलियां हिप हॉप नृत्य, भरतनाट्यम, समकालीन, सालसा, बैले और कथक और सप्ताह के अलग अलग दिनों पर लगती हैं, जो सोमवार से शुरू होती हैं और शनिवार को समाप्त होती हैं। तो यानी कि मंडे को शुरुआत, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को खत्म। बस ये काम करना है। जिसके लिए बोला जाए उसको रखो यहां पर फटाफट से। उसने क्या बोला, जो सोमवार से शुरू होती हैं उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब उसने बोला है बैले की कक्षा सोमवार को है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। बैले की कक्षा जो है वो सोमवार। तो भैया बैले डांस को आप यहां पर बेली डांस बोलते हैं, वैसे तो बैली डांस यहां पर आ जाएगा। हिप हॉप नृत्य शुक्रवार को है, रख दो। हिप हॉप जो है फ्राइडे को है, सब कुछ तो दिया हुआ है। हिप हॉप फ्राइडे में, हिप हॉप फ्राइडे में आ गया, हिप हॉप फ्राइडे में। सालसा की कक्षा हिप हॉप नृत्य वाली कक्षा के ठीक अगले दिन है। हिप हॉप के ठीक अगले दिन सालसा है। हिप हॉप के ठीक अगले दिन कौन है? सालसा। हिप हॉप के जस्ट अगले दिन। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। समकालीन नृत्य की और सालसा की कक्षाओं के बीच केवल 3 कक्षाएं निर्धारित है। किस किस के बीच? सालसा और समकालीन के बीच। अब सालसा तो उधर आ रही है, 3 है बीच में, 1 2 3। इसका अर्थ है समकालीन यहां पर है, समकालीन नृत्य यहां पर है, समकालीन नृत्य यहां पर है, समकालीन नृत्य। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। समकालीन नृत्य यहां पर है। और क्या बोला? हिप हॉप नृत्य और भरतनाट्यम के बीच कथक है। हिप हॉप और भरतनाट्यम के बीच, हिप हॉप और भरतनाट्यम के बीच कौन है? कथक, केवल कथक। रख दिया, खत्म कहानी। अब क्वेश्चन का आंसर भी आ जाना चाहिए। भरतनाट्यम की कक्षा किस दिन है? भरतनाट्यम की कक्षा किस दिन है? रोकना ऊपर दिखाना, क्या कह रहा है? चलो, भरतनाट्यम की कक्षा किस दिन है? भरतनाट्यम की कक्षा है भैया वेडनेसडे, यानी कि बुधवार वाले दिन। वेडनेसडे, बुधवार। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, बाकी इसी तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश वाले बेटा इसको यहां से देख लेना अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है, ए डांस स्कूल हैज क्लासेस टू टीच 6 डिफरेंट डांस स्टाइल, हिप हॉप डांस, भरतनाट्यम, है ना, कंटेम्परेरी डांस, सालसा, बैलेट एंड कथक ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, अलग अलग दिन पर किया जा रहा है सभी डांसों को। चलो, तो इसको सॉल्व कर लेना। और ये चैप्टर जो होता है वो मेरी तरफ से होता है अब फिनिश। आगे जो कल से आपका चैप्टर चलेगा वो चलेगा सीटिंग अरेंजमेंट। कल से चलेगा। ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं बेटा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, फिक्स है, इसीलिए तीनों को साथ करा रहा हूं। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, इसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था। अब ये 3-4 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो तीनों चारों आपके कराए जाएंगे। बैठक व्यवस्था, है ना, बैठक व्यवस्था। इसका अर्थ है कुछ स्टूडेंट, व्यक्ति, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, जैसे यहाँ किया था। अब वो चाहे तो लाइन में बैठ सकते हैं, है ना, चाहे इस तरीके की लाइन में बैठ सकते हैं, चाहे वो सर्कल में बैठ सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर में बैठ सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल में बैठ सकते हैं, चाहे वो डबल लाइन में बैठ सकते हैं कि 4 इसमें और 4 इसमें, ऐसे। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कल की क्लास में। ठीक है, तो कल तैयार रहना इस चैप्टर के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको सारे क्वेश्चन वो बताऊंगा जो एसएससी ने आपके जीडी के एग्जाम में पूछे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है ना,
किस किस तरीके का पूछा है, फेस अंदर की तरफ है, फेस बाहर की तरफ है, वो हर तरीके का क्वेश्चन आपको कल की क्लास में 2 या 3 दिन ये भी क्लास चलेगी, 3 दिन चलेगी, 3 दिन में जाके चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।